ओके, गुड इवनिंग टू ऑल सर। काफी सारे लोग आ गए उस मीटिंग से भी, सब लोग आ ही गए सर ना, मैक्सिमम लोग आए हैं उसमें से भी। ओके सर, गौरव जी। कमल जी, इसको एक बार 1 आवर चार्ट में इसको शिफ्ट कीजिएगा ना। यस सर, मैं कर देता हूँ। गौरव जी कंटिन्यू कर सकते सर आप प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मैं खुद क्या सोच के बैठा था कि जैसे ही 26,500 के ऊपर निकलता है मार्केट, और जहां भी एक रेड कैंडल बनेगी आवरली चार्ट के ऊपर, मैं शॉर्ट जाऊंगा, और शॉर्ट में स्टॉप लॉस जो होगा मेरा वो कैंडल का हाई होगा। परफेक्ट। और बाकी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो जहां भी ये पॉज लेगा उसके बाद 200-300 पॉइंट्स का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आराम से। ओके, कमल जी एक बार ट्वेंटी मंथली कैंडल सिक्स खोलेंगे थाउजेंड मंथली? फाइव हंड्रेड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना सर आप? जी सर। 500। 500 से, ओके। अगर वहां से लेगा ये सेम स्विंग भी, अगर मैं पकड़ के चलूंगा तो वापस ये लेवल आएंगे सर आपका 250 के आसपास के ना, देखने को बिल्कुल बिल्कुल। ये मिल जाएंगे आपको, अगर यहां से करेक्ट करना स्टार्ट करेगा। और कहीं से तो करेगा सर, वो करेक्शन तो होगा हाँ, वही 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 डिस्कशन चल रहा था सर। सर। ओके कमल जी, जी सर। राहुल जी बोले पहले अपने 1 मंथ वाला चार्ट पे एक बार शिफ्ट हाँ करते एक हैं। बार 1 मंथ खोलिए अब। निफ्टी जनवरी, मेरे को तो आज तक जनवरी रेड में ही मिला है निफ्टी में। तो हमेशा ही बजट के रेड में पहले मिला है। डर बन जाता है मार्केट में कि भाई टैक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। लो सर, मंथली चार्ट खुला हुआ है आपका। अभी जनवरी रिजल्ट वाला 26 वीक है में। सर, रिजल्ट आएंगे अभी आपके, तो होगा हाँ कुछ ना कुछ आएंगे। सीन तो। अच्छा, रिजल्ट रिजल्ट कौन से छप्पर फाड़ के आने हैं? सर देखिए आईटी को दिखा इंटरेस्ट दिया रेट आपको रिजल्ट। ढीले ही आएंगे रिजल्ट सर, देख लेना। ये रहा सर जनवरी का महीना लास्ट आपका 25 का, तो रेड है। और रेड है। जनवरी 24 क्या कहता है? ये रहा सर जनवरी का, ये भी जो कई है कोई ध्यान बड़ी से। सर दिसंबर में कितनी बढ़िया मूवमेंट थी, और उसके बाद फिर जनवरी में कैसे होल्ड लगा बढ़िया उससे जनवरी है ही ऐसा महीना कमल जी। यहाँ मार्च, आजकल स्मार्ट लोग मार्च में टेक्स्ट हार्वेस्टिंग नहीं करके ये भी जनवरी में जनवरी पैसा लेते हैं। रेड में है सर। थोड़ा और पीछे चले जाइए। ये भी रेड में है आपका 23 वाला। तो मेरा तो मन है ये भी एक कुछ मिल जाए बढ़िया खास नहीं से है। 26,600 मिल जाए, शॉर्ट किया जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद भी यही सोच के चल रहा हूँ सर। लेकिन और लेकिन मैं तो ये भी रेड ही है। 1 आवर कैंडल आपको साथ देती है एक? हाँ अच्छा बिल्कुल, कमल जी 1 को आवर लिंक कैंडल में दीजिए एक्चुअली पहले। कंफर्मेशन थोड़ा सा सटीक रहता है। कितने महीने हो गए कमल जी अपने? 5 साल हो गए। बढ़िया है सर, कुछ नहीं हो रहा जनवरी में तो शांति। ये छोड़ दो सर, एक इसमें तो मूवमेंट थी एक 18 में। 2018, हाँ इतना पुराना टेक्निकल तो चलो ठीक है तो है। और 17 क्या कहता है? 17 भी ग्रीन में था, लेकिन ज्यादा कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं थी। लेकिन उस समय दिसंबर इस मार्केट केस ही में उतनी रेड है। थोड़ी सी थी सर। क्या उस सर? समय निफ्टी 9,000 की थी। ऐसी तब आसान है उसको कैंडल तो समझना। छोटी है सर। छोटे तो यहाँ बनवा लो, देखिए हम तो रेडी है सर, हमारी बनवा लो आप यहाँ हमारी तक तो। पोजीशन बनवाइएगा। मैं आपको इसलिए दिखाया मंथली चार्ट। यहाँ तक बनवा लो तो सर, आपको 27,000 तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, जनवरी में एक बेयरिश पोजीशन आप दीजिएगा हमको। आपको दिखा दिया मैंने चार्ट, देखो पहले का, बनाएंगे सर जो हम। आपको सही लगे। आप पुट कॉल रेशियो के लिए भी कुछ बोल रहे थे राहुल जी। नहीं नहीं, मैं तो बियर कॉल स्प्रेड ही करता हूँ, अगर करूंगा भी तो। पुट कॉल रेशियो ओह पीसीआर। पीसीआर फिट 1.82 सिक्स के चल साथ। रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, एक बार ज्यादा सेंसिबल में देखेंगे क्या? 1.6 या 1.5 है। मैंने सुबह देखा 1.81 था, तब निफ्टी 310 पे चल रही थी। अभी देखें कितना चल रहा है। 1.5 1.64। और कल कितना था? 1.64 है कल ना? भी, ठीक कल है। भी बढ़ा हुआ ही था नहीं? नहीं, कल तो शायद 0.9 कुछ 0.89 कुछ था। अच्छा हाँ, ये तो पीसीआर ये सस्टेन करना मुझे तो मुश्किल लगता है। इस 1.5 से ऊपर इसको सस्टेन करना इतने दिन, एक नहीं, रिट्रेसमेंट तो नहीं करना ही सस्टेन पड़ेगा। करेगा, ये नहीं करेगा सस्टेन। देखो सर, मैं एक बार कवर कर दूं ऑपरेटर सर, खोल अगर लीजिए। मेरे साइड से पूछोगे तो, एक सेकंड के लिए ना, लोग देख लेंगे इसको बाद में। क्या बोलते हो राहुल जी? मैं हाँ अपना व्यू हाँ, अभी मैं अपना व्यू कैरी बताता ऑन हूँ, कैरी ऑन फिर आप कैरी ऑन। एक स्टैंडर्ड बनाता हूँ सर कि ये व्यू हो, फिर मुझे गलत और ठीक बताना सर, सब लोग मिलके। ओके। देखो सर, निफ्टी पे हम पीछे से कवर करते आए थे, यहां से हम नीचे लेके गए निफ्टी को, ये मूवमेंट हमने छोड़ दिया। अभी यहां पे हम उम्मीद लगा रहे थे कि मार्केट इसी जोन में कहीं टाइम स्पेंड करेगी, और ये जोन ऊपर का सर यही था आपका, जो ऊपर वाला जोन है ना, जो पहले हाई लगाया था, इसके लेके और नीचे आप पकड़ लो 26,000 के बीच में। और मेरा अभी भी जब तक ये
मार्केट यहीं पे है ना, हम अभी भी यही उम्मीद लेके चलेंगे सर। मैक्स टू मैक्स ज्यादा डैमेज हुआ तो 500 मान लो लास्ट, 200 पॉइंट की और यहाँ से 200 तो बचे भी नहीं, अब तो और कम आपके 170 पॉइंट है, ये मूवमेंट और आप ले सकते हो चाहो तो। बड़ी मूवमेंट इसके ऊपर तो नहीं हो रही है। 26 ये होना था कि 300 अगर क्रॉस करती है तो 500 आ सकती है, ये तो अभी भी सब लोग आप बोल ही रहे हैं सर। अब कुछ भी सेल करो, 500 के ऊपर सेल करो, आराम से कर सकते हो। इंडिया विक्स स्पाइक लेने दो सर, टाइम हो रहा है उसका धीरे धीरे स्पाइक लेने का, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, स्पाइक लेने दो, ऊपर आ जाए तो आराम से कॉल शॉर्ट की जा सकती है। जब भी शॉर्ट करो हेज करके करो। पुट साइड से जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था सर इससे पहले वाले सेशन में, डॉक्टर साहब आगे क्या? नहीं, अनूप जी आगे, हाँ अनूप जी। आप कुछ भी शॉर्ट करो सर, 26 ये लेवल खुले हैं सर, इनके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर मार्केट कहीं करेक्शन दिखाती है, अगर 500 से करेक्शन दिखाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएंगे ये लेवल नीचे वाले आने। अगर यहीं से घूमना स्टार्ट किया तो ये लेवल के लिए आप रेडी रहना सर, ये लेवल आ सकते हैं अगर यहीं से कुछ करेक्शन आता है तो मार्केट में। वो कब आएंगे कह नहीं सकते। ऊपर 500 पे अगर चलेगी है मार्केट तो फिर ये लेवल मुश्किल हो जाएंगे, फिर आप 26,000 को शॉर्ट कर सकते हैं आराम से, फिर 26,000 का लेवल पकड़ के आप सेलिंग करिए। पुट में सेलिंग करने में एक ही प्रॉब्लम है अभी भी, वो लास्ट के 10-15 डेज से चल रही है आपकी। पुट में प्रीमियम अवेलेबल नहीं है सर, आपको अच्छे प्रीमियम बेचने हैं तो फिर आपको ज्यादा क्लोज आना पड़ेगा, वहां पे डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई हैं सर, उनको हिट किया जा सकता है किसी भी केस में। अगर हल्का से मूवमेंट डाउन साइड कहीं दिखता है तो हिट होने के चांसेस बहुत फास्ट है। और एक बात देखना सर, जब भी मार्केट गिरेगी तो बहुत फास्ट आ सकती है वो नीचे, अगर आएगी तो वो सेलिंग कहां से ट्रिगर होगी कह नहीं सकते, ये एक पॉइंट है सर। और रही जैसे राहुल जी भी कवर कर रहे थे वही सेम मेरा, कि ऐसा कोई डाटा तो दिख नहीं रहा कि बहुत तगड़ी कहीं पे बाइंग हो गई है, ऐसा तो कुछ है नहीं सर। एक बार एफआईआई डेटा भी खोल दीजिए, मैं आपको चीज इंटरेस्टिंग ओपन इंटरेस्ट खोलिए ना सर। ओके, क्या लगा और वो शो स्ट्राइक्स अबव को 5 कर दीजिए। 5 ही? अरे सर बहुत है अपने लिए अपने, और वो उसको कर दीजिए शो ओआई। नहीं हाँ नहीं, एक तो रहना हाँ चाहिए ना। ओके, ये इंक्लूड ऑल कर, रिलायंस का है। हाँ अब अच्छा अच्छा, टेंशन क्यों ले रहे हो सर, देखना पड़ गया था आज हमें मैं दिन। खुश हो गया यार, इतना कॉल वही कहाँ से आ ओके ये देखो सर, बताओ यहाँ पे 5 कर लीजिए। 5 देखना, ओके ये रहा हाँ परफेक्ट। अब देखिए सर, पूरा अपने 26। सारा ठीक है सर, कंप्लीट कितना चाहिए आपको? हाँ हाँ वो ठीक है, ओके है। ठीक है, आप जब से बोले हो मैं भी आज से उसको चेंज कर लिया, मैं सिर्फ नहीं तो एक ही देख रहा था। ओके तो अब देखिए सर, अपने जो पुट राइटिंग जो कॉल राइटिंग है किस हिसाब से आज मार्केट से गायब हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये नीचे वाले तो हिम्मत तोड़ ही गए हैं सर, ये वाले तो आपके। सर 400 को देखिए, ये रहा 300 और 400 में भी हिम्मत टूटा है। यहाँ तो 350 से ये हेज के लिए यूज किया होगा, 400 में थोड़ा टूटा है, लेकिन मैं इस वीक को जस्ट अगर छोड़ दूं, ये कितना लेवल है 300, इस वीक को अगर मैं छोड़ दूं सर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 500 पे और बढ़िया राइटिंग है, लोगों को प्रीमियम मिले, लोगों ने तो आज राइटिंग अच्छा हुआ, थोड़ा सा बढ़ा है। 400 300 को भी बेचा सर लोगों ने आज। लेकिन ये करंट वीक का आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर ये लोग निकले हैं यहाँ से नीचे, तो हिम्मत टूटी है सर लोगों की बिल्कुल। 26,100 200 250 ये तो लोग हट ही गए हैं यहाँ से। 400 को लोगों ने शिफ्ट किया होगा, फिर ये ब्रेक इवन के आसपास होंगे तो हो सकता है हल्का फुल्का ये यहाँ से निकल के यहाँ आगे होंगे अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए, बस इतना ही कुछ हुआ होगा। रहे ये पुट राइटर, ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है सर, स्पोर्ट बना रहे तो अच्छा है। वो ये जैसे हम बात कर रहे थे, अभी कौन बात कर रहा था, मैं नाम भूल गया सर का, कवर कर रहे थे, वही व्यू सेम व्यू लेके चल रहे होंगे कि 500 जाने देंगे, उसके बाद डिप मारेगी तो फिर बनाएंगे पोजीशन। गौरव जी, हाँ गौरव जी, सेम वही व्यू लेके चलेंगे सब लोग। लेकिन सर एक बात और भी है, आप कितने भी व्यू बना लो, जो आप लोग सोच रहे होगे ना वो सारी चीजें सोचने वाले पहले ही लोग बैठे हुए हैं, वैसा मार्केट बिल्कुल वैसा फॉलो नहीं करेगा जैसे आप प्लान करोगे, कुछ तो अपोजिट करेगा हल्का फुल्का, सेम नहीं चलेगी मार्केट। ये दिक्कत है कमल जी। और इससे बचने के लिए एक ही तरीका सबसे बढ़िया सर, आप व्यू बनाओ, आराम से बनाओ, आपको व्यू तो बनाना ही है मार्केट में काम करना, आप व्यू बनाओ लेकिन पोजीशनिंग जब भी करो थोड़ा दूर करके रखो सर। 500 आपने सोच लिया ना कि सबको आपको लग रहा है कि 500 से रिवर्स हो जाएगी, 500 से घूम जाएगी, डिप आ जाएगा, 500 को बिल्कुल मत बेचना सर। बेचना है 200 पॉइंट का और मार्जिन ले लो, 700 को बेचना स्टार्ट करना, 500 को बेचना मत। आपको लग रहा है 250 तक नीचे आएगी, पोर्टो बेच सकते हो, 250 से फिर रिवर्स होगी या जो भी है, 38% का लेवल है या 50% का लेवल है, 200 को मत बेचो। बेचना है तो 26,000 को बेच लेना सर, डाउन साइड में थोड़ा मार्जिन रखना 200 पॉइंट का आपके लिए, गलत हो भी गई तो एग्जिट का टाइम मिल जाए आपको। एक चीज पूछना चाह रहा था सर,
जी गौरव जी प्लीज सर। इन केस अगर फ्यूचर शॉर्ट करना हो तो ट्रिगर आप कौन सा मतलब ट्रिगर पॉइंट क्या रहेगा आपके लिए? कब शॉर्ट करना चाहते हो सर, प्लान कब का आपका? नहीं, 500 के ऊपर ही, 500 के ऊपर ही। 500 के ऊपर आपको शॉर्ट करना है तो आने दो सर, फिर तो निफ्टी को 500 एक सही ट्रिगर पॉइंट है, मैं ये नहीं बोलूंगा गलत है, लेकिन फ्यूचर को शॉर्ट ही कर रहे हो तो सर फिर हेज करके करना, बढ़िया हेज रखना उसकी, जो उसकी हेज खरीदोगे थोड़ा इन द मनी में शिफ्ट कर लेना हल्का सा। मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। आप फ्यूचर को शॉर्ट करोगे कुछ तो हेज करोगे ना सर उसको हाँ हाँ, डायरेक्टली। लेकिन नहीं, इन द मनी जो आप बोल रहे हैं ना वो बात नहीं समझा मैं। आप अगर फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहते हो सर, जब मार्केट आपकी रहेगी 26,500 पे, तो आप फ्यूचर को शॉर्ट मारोगे वहां से, अपोजिट में कुछ तो हेज खड़ी करोगे सर उसके अपोजिट में अपने लिए फ्यूचर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन सी हेज बाई करोगे सर उस केस में? कॉल कॉल अच्छा, आप बोल रहे हैं कॉल इन द मनी बाई कर लूं? हाँ थोड़ा सा सेव कर लेना उसको, 100-200 पॉइंट इन द मनी चले जाना उस टाइम पे जब उसको हेज करने के लिए जाओगे। ठीक है। हाँ, वैसे प्रीमियम तो वहां से निकल ही जाएगा क्योंकि। हाँ वो तो सेम वो काम वही करेगी, लेकिन वो आपको बचाएगी, फिर अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो वो कवर उसका बढ़िया कवर मिल जाएगा आपको 100-200 पॉइंट के लिए। ठीक है सर। कमल जी एक बार FIDI डेटा खोलिए ना। ओके सर। नहीं नहीं, उस पे खोलिए आप। ओके ओके समझ गया, आपका तो फेवरेट हो गया ना वो। वो एकदम पुराना भी अच्छा दिखाता है ना, ये तो दिमाग लगवाता है। ओके कौन सी वेबसाइट से नाम बताओगे उसका मुझे एक बार? स्टॉक एज, आप तो गूगल पे लिख दीजिए FIDI डेटा, फिर सेकंड लिंक वही आएगा स्टॉक एज का। वही लिख रहा स्टॉक हूँ, एज है। वही लिख रहा हूँ सर, स्टॉकेज। ओके आ गया स्टॉकेज। ये DI अभी तक छुट्टी मना रहा है। आप कवर करो सर इसमें, बताओ क्या देख पा रहे हो अब इस डाटा से, मुझे भी थोड़ा समझाओ आप। मेरे को और मेरी रीडिंग ये कहती है कि जो कल का डेटा है ना, इसमें प्रो जो बैठा था वो बैठा था शॉर्ट पे। ओके FI इंडेक्स फ्यूचर देखे इन्होंने बेचे थे। ओके आज क्या किया है ना, कैश मार्केट पे तो काम किया नहीं है ना, DI ने किया ना इसने किया, FII ने। तो जो शॉर्ट कवरिंग कराया ना 26,200 से इन्होंने, आप एक बार इंडेक्स ऑप्शंस खोलिए, निफ्टी खरीदा है भयंकर। नहीं ये तो एक मिनट, मेरे को तो पॉजिटिव दिखा रहा है डेटा। आपको कहाँ से देख रहे हो सर, है तो आज का ही 2 जैन का ही है। अरे ये मुझे 2000 पॉजिटिव दिखा रहा है, आपको नेगेटिव कैसे दिखा रहा है? मुझे नहीं दिखा रहा सर। मैं शेयर करता हूँ एक बार, ऐसे कैसे हो गया यार? सर ये वही दिखाता है जो आपको देखना है। अच्छा नहीं गलत कैसे दिखा रहा है यार? मैं अपडेट शेयर करता हूँ, एक मिनट रुक आप कीजिए। उसको रिफ्रेश कर लो सर, ये मैं एक बार रिफ्रेश दे देता आप रिफ्रेश कीजिए एक बार। हूँ सर, क्या वो माइनस प्लस थोड़ी हो अच्छा आप जाएगा। फ्यूचर्स देखिए ना, आप ऑप्शंस क्यों देख रहे हैं? हाँ, एक ऑप्शन में तो नेगेटिव ही रहेगा, फ्यूचर्स देखिए, फ्यूचर में काम होता है मेन तो। FI का इंडेक्स फ्यूचर। हाँ ये है, ओके 2100 फ्यूचर खरीदा है। ओके तो ये जो खरीदारी हो रही है ना 2100 फ्यूचर्स की, ये है प्रोस का शॉर्ट कवरिंग। ओके तो डेटा बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके पहले दिन का भी डेटा इसको फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है। मतलब पहले दिन का डेटा बियरिश है, आज का डेटा मिक्स टू फ्लैट टू मिक्स टू पॉजिटिव है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है। वो छोटा है। तो मेरे को लगता है कि कंसोलिडेट करनी चाहिए, और कोई न्यूज़ मिल गई तो 500-600 बन सकता है, लेकिन इसी के कारण अपसाइड आया है। बाकी कैश मार्केट में काम हुआ नहीं है, तो कहाँ से आया फिर बाइंग? राहुल जी ये बड़ी कैंडल किसकी है? देखो मेरे को जो कैंडल दिख रही है, कमल जी इसको निफ्टी पे जाएंगे क्या 15 मिनट पे? हाँ हाँ निफ्टी खोल देते सर। ये जो आखिरी की कैंडल बनती है ना, ये एल्गोज मोस्ट बनाते हैं, 3 बजे के बाद अपना एल्गो चालू कर देता है काम। राइट। ये 3 कैंडल बड़ी बड़ी रिटेलर बना नहीं सकता, DI ने काम किया नहीं है, तो ये शॉर्ट कवरिंग कैंडल्स ऐसा बोल सकते हैं। जैसे आप देखो ना 200 पे शॉर्ट कवरिंग हुई, ये जो फर्स्ट कैंडल है 9:15 के बाद जो बन रही है, जो रेजिस्टेंस तोड़ रही है, इसके बाद कंसोलिडेट किया है इसने थोड़ा बहुत, उसके बाद प्रो ने कोशिश किया भाई इसको नीचे लाया जाए, नहीं जा रहा तो शॉर्ट कवर कर लिए सारे, और वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं फिर अपनी, ऐसा मेरे को लगता है। मैं जितना डेटा का सेशन देखता हूँ, यूट्यूबर है उसका देखता हूँ मैं रोज, वो यही सब करता है। ओके ठीक है सर। वो ऑल टाइम हाई मजबूरी में लगा है, इन शॉर्ट मजबूरी है। राहुल जी रोज इसका भी ऑल टाइम हाई पे ही है। राहुल जी इसका मतलब ये शॉर्ट कवरिंग ही खरीदे नहीं है,
प्रो अब ने। आप जैसे 200 पे बैठ गए आप ओआई बना के, अब हम्म, आपको हटाना पड़ेगा उसको, और हटा के आप उसको 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग, 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में नॉर्मल है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब डेटा देखो ना, 2100 के फ्यूचर खरीदे हैं, आखिरी फ्यूचर उन्होंने 2100 के कब खरीदे हैं, आप खोल खोल के देखते जाओ, हाँ मिलेंगे ही नहीं आपको 2100 के फ्यूचर खरीदे जा रहे हैं कभी। पुराना डेटा देख लो डे वाइज, भाई ऐसा क्या हो गया जो निफ्टी खरीदना पड़ रहा है इनको। राहुल निफ्टी जी, इनको महंगा नहीं लग रहा है 26,200 पे। 26,200 पे, राहुल हाँ जी, सही बात है। हम लोग सबको यही डिस्कस किए थे 4-5 सेशन पहले कि निफ्टी 26,200 और 300 को तोड़ेगा, तो अपने को अच्छा अपसाइड सबको लग रहा था, हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि रिलेटिव इक्वल हाइज भी लगभग लगभग उसी रेंज में पहले बना चुका है मार्केट, हम्म, डेली चार्ट में कमल जी। जी जी हाँ बिल्कुल, पता है, तो सेम हम ही है। लोग ये जो इसको जो तोड़ा है, हाँ, अब अगर कल का कैंडल फेक आउट आ जाए तो बात अलग है, पर आज के हाई के ऊपर जाता है तो सस्टेन्ड अप मूव का एक मेरा जो व्यू बन रहा है, और दूसरा मैं इसको ना पैटर्न को डब्लू विद अ हैंडल एंड क्रॉसिंग द नेकलाइन जैसे इसको ट्रीट कर रहा हूँ। हालांकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी ट्रीट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इसके जो क्या बोले हैं, इसके दायरे 27,000 तक खुल जाएंगे। अब एक डिपेंड तो करेगा सर वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है इसके ऊपर। बराबर सर। मंडे बलवीर को, जी, मंडे को ज्यादा देखो क्लियर मैं हो गई मूवमेंट। एक बहुत बड़ी सिद्धार्थ जी, जी एक बार जी। मैं पूरा करता हूँ, एक इसका बार अगर सतपाल जी मैं कप पूरा करता हूँ। कप और हैंडल का पैटर्न अगर हम इसको करेंगे ना हाँ, एनालाइज, तो इसका जो हैंडल का जो टारगेट है वो 26,600 है। 26,600 है। हाँ जी हाँ जी। आप कब को कितना बड़ा पकड़ रहे हो? नहीं, कप तो रहने दो आप, शुरू में तो आप हैंडल को ही लोगे, कप तो फिर बहुत कब तो बहुत बहुत ऊपर आगे ले जाएगा। जाएगा सर, आपको कब तो ले कप जाएगा, तो बहुत 30,000 कहीं कप दिखा रहे थे। फिर वो नहीं नहीं नहीं, दिसंबर तक कब क्यों ले जाएगा वो। जाएगा? मैं हम्म, वही 27,000 के आसपास जाएगा ना कब। देखिए, कप पच्चीस भी वीकली सात और सौ से आवरली में छब्बीस देखना होगा तीन सौ सबके लिए। सर, सिद्धार्थ वीकली जी, आवरली में। एक तो कप है एक हैंडल है, राइट? हाँ हाँ। तो अगर हम कप का वो लेते हैं तो वो तो बहुत आगे जाएगा, सर वो वो हो तो सकता कब है का ही जाए लोगे, हैंडल फ्यूचर का में तो जाए। लोगे नहीं। हैंडल का ही भी लेना पड़ेगा पहले। नहीं सर, अपने तो कब का ही लेते हैं। नहीं लेते हैं सर, लेकिन ऑन द इनिशियल स्टेज, हाँ हाँ। इनिशियल स्टेज में आप हैंडल के ही उसको ऊपर शिफ्ट करोगे तब आएगा वो प्राइस, और वो बनती है 26,600। अच्छा आप करके देखो एक बार। सर, कैसे करोगे? क्योंकि मैं कभी हैंडल का बनाया नहीं हूँ। कप का तो क्या है, लेंथ ऑफ द सर कप ये फ्रॉम द। ये इसके पैटर्न से बन जाएगा सर, हैंडल भी बन जाएगा। तो हैंडल की उसकी जो विड्थ वो है, हैंडल डेप्थ भी है। आ गया 26,200 से आपका 25,900। आप स्क्रीन दे दो, सिद्धार्थ जी स्क्रीन 26,500। स्क्रीन प्रेजेंट कर दो नहीं, आप। मैं स्क्रीन पे काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं, सिद्धार्थ जी कर रहे हैं ना, सिद्धार्थ जी, हाँ, सिद्धार्थ जी को दो एक बार। सिद्धार्थ जी। लो सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं खोल लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू पहले। ओके सर, आप लोग तो बात कर रहे हैं सर, कोई नया मेंबर है जो आज ही ज्वाइन हुआ हमारे साथ में सर, फर्स्ट टाइम? मीनू जी कैसे हो सर? गुड सर गुड। ओके, हीरा लाल जी हमारे साथ। कोई भी नया मेंबर है सर जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है, या आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन हो यस तो? सर। जी हीरा जी, आप फर्स्ट टाइम है सर आज ही? यस सर। आप सर किस में काम करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपको, और निफ्टी में आप सेलिंग वगैरह किस स्ट्रेटजी में करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? सर अभी उस नहीं करते सर, नया भी सीख ही रहे हैं सर, इसलिए। ओके, अब डायरेक्टली सेलिंग पे ही फोकस रखना सर, बाइंग मत करना, फिर नए हो तो आप, है ना, आपको पता होगा ये तो। यस सर। ओके, आप ग्रुप में रह, आपने जिस भी ग्रुप से लिंक लिया होगा आप एडमिन को हाई लिख के भेज देना, आपको मेन ग्रुप में ले लेंगे सर। स्ट्रेटजी ट्रेडर में डेली हम सेशन कराते हैं 8 to 9, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे सेशन हम यूट्यूब पे भी डालते हैं, वहां भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, सब लोगों के लिए है सर ये सेशन। आप इसको, यूट्यूब पर सर देखते हैं सर अभी। ओके ओके, आप देख सकते हैं सर। कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, कोई ना कोई आपको जरूर रिप्लाई करेगा सर, आपकी हेल्प हो सकती है सीखने के लिए, देखेंगे तो। यस सर। ओके ओके, जी हाँ, सर। आप शेयर कर दीजिए सर। अच्छा हाँ, मेरे को रिक्वेस्ट करना है आपको। रिक्वेस्ट कैसे, सीधा शेयर हो जाएगी आपकी।
सर दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, आ रही है आपकी स्क्रीन। अब बताइए, आप कब बोल रहे हैं ना ये, सत्यपाल जी? हाँ सर, मैं सर ये कह रहा हूँ सर, एक तो कप बना है, एक यू शेप का हैंडल भी बना है इसमें। हाँ, कप एंड हैंडल में दोनों बनेंगे सर यादव जी। हाँ ये देखिए, ये आप इसको पकड़ रहे होगा कप, और ये हैंडल, हाँ, लाइक दैट। करेक्ट। राइट। तो अब अगर अपने हैंडल का अगर अपने लेते हैं हाँ, ये पॉइंट देखो कितने हैं सर ये। कि 300 पॉइंट है, लगभग 358 पॉइंट। तो 300 ऊपर ले जाओ आप। हाँ, तो ये लगभग 25,600 26,600 हो जाएगा। 26। 26,600 ही आएगा सर। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप कप देखो, मैं एग्री हूँ 550 आपकी पॉइंट बात का। से। कितने पॉइंट का है सर वो? नीचे कितना था आप दिखाने के बाद? 550। 550। तो 550 पकड़ लो सर यहाँ से, कितना ये होगा? वीकली है कि कौन सा है? डेली है। डेली है, डेली है। वीकली में और आवरली में कब बना हुआ है? डेली में नहीं बना ये हुआ है। देखिए, नहीं, वो कप तो सब में बना हुआ है, वो थोड़ी सी शेप को देना पड़ेगा आप। हाँ, वीकली में अच्छे से बना हुआ है। सिद्धार्थ जी कहाँ ले जाना जरा ऊपर, कहाँ बता रहे हो? 26 800 500 300 800 785। और ये 800। 800। सुनो, मैं आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कप और हैंडल पैटर्न में जितनी कप की आपकी डेप्थ है, उतना ही मार्केट जाने की संभावना होती है, राइट? ये बराबर। कप और हैंडल का पैटर्न का ये रूल सा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उससे पहले मार्केट जो कप का हैंडल है ना, उस हाँ पे हाँ, जाएगा। कप के वाले पे बराबर है। इट टेक्स टाइम। हाँ, सर बहुत नॉर्मल है, सीधा मोमेंट कैसे मिल जाएगा 600 पॉइंट का? कहीं तो लेगा। जो यादव जी वाली बात बिल्कुल ठीक है सर, वो कहीं तो होल्ड लेना पड़ेगा। और ओआई भी आपको सेम बता रहा है, आपके लेवल भी आपको सेम बता रहे हैं, उसको होल्ड लेना है वो 500 600 के चलो आसपास में। आप देखना सर, जो मैं कह रहा हूँ कि अब ये एक सेकंड रुकिएगा सत्यपाल जी। हाँ सर, अब हाँ मैं सर। इसको इस हिसाब से, जैसे वीक चार्ट जो बोले ना, हाँ, वीक चार्ट में आप देखिएगा, ये ये मैं देखो, इसको पकड़ूंगा कप, यहाँ ये हैंडल। ये हैंडल, हाँ, इसको पकड़ो। ठीक है, ये कप है। ये अगर मैं कप पकड़ता हूँ ना, तो 26,300 से सीधा आ जाएगा 22,000। सर एक बार नापना और उसको मेजर कर देना सर एक बार। ये आ गया आपका ये। हाँ, ये नीचे वाले, हाँ। ले लो आप सर। लो इसको। ये बन गया आपका, कितना परसेंट हो गया? 16% है ना? राइट। 4,300 पॉइंट। अब 4,300 जोड़ दो सर, मैंने आपको बताया लेवल वही है। ये बना हुआ है ग्रुप में, सुबो जी ने पोस्ट किया हुआ ऑलरेडी। अच्छा, 4,300 ये आगे ना सर, 30,640। आ गया, यही लेवल है बिल्कुल इसका। इसको जो हम 30,600। हाँ, ये यही लेवल है, लेकिन वो इट टेक्स टाइम। एब्सोल्युटली। कल ही नहीं जाएगा ये वहां। कल तो यादव जी नेट सेलिंग करने वाले हैं सर। मेरा ऐसे कमल जी दिल कर रहा है। नहीं, हालांकि मैं भी अपने आप को आज संभाल नहीं पाया। मैं तो अब 26,500 पे शॉर्ट चला गया हूँ, पर ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिसीजन गलत है। कौन सा एक्सपायरी है आपका? जनवरी। तो आपको प्रीमियम कितना मिला? 200? 200। तभी तो बेचा है सर ये, 200 से कम तो बेचते ही नहीं है। अच्छा मिला प्रीमियम तो आपको। और डेल्टा भी आपको सिद्धार्थ सही जी, है। जी, वो हैंडल वाला भी एक बार देखो ना करके उसमें, वीकली में। वीकली में हाँ, हैंडल आ जाएगा सर उसका, ये मान लो आप। उसमें हैंडल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ऑलमोस्ट। नहीं होगा ये। हैंडल अपना होगा ये देख लो लगभग, क्या हुआ है ये है क्या, काफी अच्छा हैंडल है इसका ये। 1236। नहीं, 12। हाँ यही है ना, यही है सर, 1236। यही है सर, यही है यादव जी। 1236। हाँ, मैं क्या वो वीकली मैग्नेट्रॉन करके वीकली रखा टाइम हूँ। फ्रेम। अब यहाँ से अपने 1236 ऊपर जाते हैं। सर जो वीकली में कप और हैंडल का जो पैटर्न बना ना, हाँ, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अगर यही डेली पे बनेगा तो उसका मूवमेंट इजीली मेरे हिसाब से जल्दी मिल जाएगा।
छोटी मूवमेंट होगी सर, आराम से मिल जाएगी। बड़ी वीकली में ना तो वो टाइम भी लेगा, काफी टाइम लेगा। टाइम लेगा, वो बहुत टाइम लेगा। जी सर कितना बड़ा कप है, आपने देखेंगे तो साल भर का कप है, 1 साल 2 महीने 3 महीने का। खूब तो बड़ा सर है। जो 4000 पॉइंट का आप मूवमेंट बता रहे हैं ना कप का, सिद्धार्थ जी, वो जी इस साल में ले हाँ सकते हैं, 26 में ले सकते हैं। कब 5 साल से ज्यादा का ज्यादा वैलिड होता है। 5 साल। हाँ वो तो सर फिर उस पे बनेगा, मंथली पे बनेगा आई थिंक। हाँ, अगर सर 5 साल से ज्यादा का कप है तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, साल के कप से कुछ नहीं होना। सर नहीं ये सर, अपने तो ये हमारे जो विलियम ओ नील जिनका ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, हम्म, वो तो 8 हफ्ता के ऊपर बोलते हैं, नहीं उनकी जो नहीं प्रैक्टिस है। नहीं, प्रैक्टिस होगी लेकिन वो सस्टेन नहीं करता। सर यादव जी एक और डाउट है, 5 साल के बाद का बनाएंगे तो फिर टेक्निकल काम कैसे करेंगे? 5 साल पुराने डाटा पे तो काफी सर पुराना सर डाटा हो मैंने जाएगा भी ना। पढ़ा है आपका पैंडल के बारे में, जितना कप हैंडल पुराना मतलब लेंथ ज्यादा होती है ना, जैसे ईयर्स, हम्म। तो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। सर 5 साल में तो कप एंड हैंडल अगर बन गया तो मतलब वो स्टॉक खत्म है। पूरा बहुत मतलब एक बहुत बड़ा डाउनफॉल लेके रिवाइव किया हुआ है। सर ऐसे बहुत स्टॉक है, आप वीडीएल को देख लो, वेदांता जो आज चल वेदांता, रहा है। चलिए वेदांता तो ऐसे भी, नहीं मैं नहीं, तो देखो ना सटोरिया सर को उसको, काउंटर बोलता हूँ, बट फिर भी ऐसा कप की तो हैंडल आई आई एफ मंथ बी एग्रो चार्ट है एक शेयर, में। आई एफ बी एग्रो है, 10 साल का उसका कप एंड 10 हैंडल साल है। हो गए एफबी को। हम्म, मैं अरे बता दूंगा, 2-3 स्टॉक हैं। नहीं नहीं, आप जब कर रहे हो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये सब अपने सबके मतलब मेरे लिए तो बहुत नया वेदांता, लर्निंग है उसी लिए। सर सर आप वेदांता को खोल के देखना एक बार कल, ये रहा सामने खोल दिया सर। देखो कितने साल का है। हो गया ना, आप जो बोल रहे हो कप बनाने में तो सर इसको पकड़ोगे तो 2010 हाँ बताओ, से 2022 12 साल का कप 12 साल बनाया। हो गए। हाँ, तो अभी 600 से ऊपर गया ना। हाँ, मतलब और कप में इसका ये कप है कि कितना जो बड़ा है। ये जो अरे ओ राम, माय गॉड सर रहने दो, मत देखो मत देखो। सर मतलब 1150 देखोगे क्या? कप हैंडल नहीं तो नहीं यही मैं, बता रहा सर, हैंडल ही देख लो सर, इसमें कप को रहने दो। सर हैंडल तो कितना, हैंडल भी अच्छा ही होगा, ठीक बोल रहे हो आप। देखो हैंडल को तो देखो एक उससे बार। पहले इसका मेजर हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। 211 क्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट 800 850 तो 600 पहुंच का जाए। स्टॉक है सर, 800 पहुंच जाए बतेरा सर, और क्या उससे जिस ज्यादा हिसाब क्या। से चांदी जा रहा है, हम्म, और हमारे हिंदुस्तान जिंक वाले जो हैं सब पार्टी कर रहे हैं। ओके। बट सर चांदी जाना ऑर्गेनिकली थोड़ी ना जा रहा है, मतलब वो तो मैड रन है एक। हिंदुस्तान जिंक में जो भी भी कब है, से लगता है? ये देखो सर, हिंदुस्तान जिंक में भी कब बना हुआ है? ये- नहीं, इसमें तो कोई मेरी टेक्निकल, सारी स्टडी यहाँ पे जाके खत्म हो गई थी, जब ये पार किया ना हम्म, मैं बस वहीं पे रुक गया, मैं बोला बस अब और नहीं। कोई कमोडिटी 50% भागेगी 1.5 महीने में तो कौन सा टेक्निकल काम करेगा? नहीं करेगा, ये कोई जेन्युइन है ही नहीं, मतलब जो बिल्कुल होना काम नहीं, चाहिए इस पे टेक्निकल काम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्शनल बिहेवियर से। सर एक चीज और मैं आप सब लोग बैठे हो आपको, सर, जी जी राहुल जी प्लीज कंटिन्यू सर। 26,500 पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है सिस्टम के अंदर कि एफआई की शॉर्ट कल तक सिस्टम में 91% थी। अगर ये सिस्टम में शॉर्ट बनना चालू हुई थी 25,500 से, अगर 26,500 पे रिट्रेसमेंट नहीं आया तो 300-400 पॉइंट निफ्टी को, अगर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी जो 1.5 साल से वो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसा हालत हो गया है कि इससे ज़्यादा लॉस कहाँ से लोगे, 20-20 30-30% ऊपर चला जाएगा लॉस। तो एक 26,500 में मुझे भी शॉर्ट करने में ये एक लगता है कि यार ये दिक्कत नहीं कर रहा है एफआई, कि उससे पहले कि रिट्रेसमेंट नहीं आया तो फिर बहुत दूर तक जाएगा ये। तो आप भी लोग सब ये ध्यान रखना 26,500 में जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं इसको। इनकी शॉर्ट कवरिंग यानी शॉर्ट काफी है ना, शॉर्ट एफआई की। 91% शॉर्ट सिस्टम में मतलब बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। अब बिल्कुल बिल्कुल। 1,000 पॉइंट दूर काटोगे तो काटने ही पड़ेंगे आपको, आप थोड़ी ना अब कितनी उम्मीद लगाओगे, वो भी बोलेंगे ना यार इधर जाने को नहीं तैयार नहीं है। राहुल जी इसमें भी तो रोल ओवर किया है उन्होंने। रोल ओवर करके ही 91% है। हाँ
बट वो 2500-500 से शेयर भी शॉर्ट कर रहे हैं और इंडेक्स को भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो एक दिन तो कवर करने ही पड़ेंगे। अब इस ऑल टाइम हाई से भी ऊपर निफ्टी ब्रीच करने तैयार हो रही है, तो ये दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत ये है कि इंटरेस्ट रेट हो गए हैं कम, तो मुझे नहीं लगता कि HDFC, ICICI और एक्सिस के मार्जिन सुधरने चाहिए, इनके मार्जिन गिरने चाहिए। गिरेंगे पक्का तो रिजल्ट क्यों गिरेंगे ऐसे सर? जाना चाहिए। सर। जब लोन सस्ता दोगे तो जो इनकम तो कम ही होगी ना सर। सर लोन सस्ता ले भी तो ले रहे हो, और फिर मतलब तो आप जो वो डिपॉजिट ले रहे हो वो भी तो सस्ता ले रहे हो। कहाँ आ रही है डिपॉजिट सर बैंक में? बस बैंक रो रहे बहुत हैं दिक्कत, कासा की पैसे तो दिक्कत सारे है। मार्केट में आ गए। सर रोना गाना तो हर व्यापारी का 12 महीना का काम है। मैं आज मार्जिन तक बढ़ कोई जाएगा। व्यापारी से आज तक कोई व्यापारी से नहीं बोला और भैया कैसा धंधा, अरे मत पूछो भैया, नहीं मतलब नहीं, कुछ आपने भी लेके रो देगा। भावेश उनका अग्रवाल को सुना नहीं है क्या? एनआईएम बढ़ जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि वो मुझे भी डिले लगता करते हैं वो लोग। लोन जो लिया हुआ है ना उनको डिले कर देते हैं वो लोग, कम करने में। और उन डिपॉजिट रेट तुरंत कम कर देते हैं, उस कारण से तुरंत उनको फायदा हो जाता है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि धीरे धीरे कम करेंगे, लेकिन वो डिले करते हैं वो लोग, प्राइवेट वाले। सर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फर्क जो आप बोले ना, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एनआईएम से फर्क पड़ेगा, बट लॉन्गर रन में फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि जो पुराने एफडी जो लिए हुए हैं उनके रेट हम्म, से लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हम्म। और जो मार्केट लिंक लेते हैं वो तो तुरंत एडजस्ट हो ही जाता है। एक हाँ चीज और है जो मैंने पिछली बार HDFC के रिजल्ट्स में देखी थी, आप सब बैलेंस शीट पढ़ना उनकी जाके, क्वार्टर रिसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट है। HDFC ने 18,000 करोड़ का NPA, प्रोविजनल NPA बोलते हैं इसको, मतलब इसको बोलते हैं कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ कि मेरे को लॉस हो रहा है। प्रोविजंस बोलते हैं इसको बैंक हाँ थोड़े बड़े हैं इनके प्रोविजन। सर वो मैंडेटरी है, और वो एचडीएफसी लिमिटेड को जो मर्ज किए हैं उसके कारण बढ़े हैं। अब आपको सिद्धार्थ जी के। मैं पूरा ICICI करता हूँ। ICICI को कौन सा सुधरा है? ICICI के भी बढ़े, HDFC के भी हाँ बढ़े, लेकिन HDFC ने क्या किया, तो इसका प्रॉफिट अच्छा रहता है, बड़े उस पे है, उसने टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छी कर दी। उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था, सोमवार का दिन था, मेरा बहुत मन था शॉर्ट करने का निफ्टी को। अच्छा HDFC बैंक भाग गया, लाइफ हाई लगा दिया, और ICICI बैंक को उन्होंने पिटाई कर दी। रिजल्ट दोनों का खराब था, लेकिन हाँ HDFC बैंक की जो टैक्स प्लानिंग थी ना, मार्केट में उसको रिवॉर्ड कर दिया। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि HDFC बैंक तैयारी कर रही है कि मेरे को लॉस होना है 18,000 करोड़ का। अब Q3 और Q4 है, Q3 पे तो हम खड़े ही हैं, तो उसका रिजल्ट पता नहीं 20 जनवरी को आता है या कब आता है, मेरे को याद नहीं है। तो अब बड़ा मिक्स्ड डेटा है, मतलब बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नहीं लगता है कि आउट परफॉर्म करना चाहिए इन दोनों को। नहीं नहीं, करेंगे। सीआर कट गया है ना, सीआर कट होने से भी तो उनको बेनिफिट हो जाता है। हाँ, सीआरआर इंटरेस्ट रेट कट में होने से भी उनको बेनिफिट हो जाता है। तो ठीक बेनिफिट बोले। हो गया ना तो पिछले आरबीआई के क्वार्टर पास में। रखना पड़ता है ना उनको पैसा, वो उन्होंने कम हाँ कर भाई, दिया है, तो उनको आरबीआई के पास रखना नहीं है, वो लोन दे सकते हैं उसको। 1% कम किया है ना पिछले क्वार्टर में, हाँ, तो वो तो एब्जॉर्ब हो गया ना। मतलब सर उसका मार्जिन रियल धीरे धीरे आएगा ना। एक्सपेंशन तो इसी बार आएगा ना, हाँ तो जो उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा जो लोन में बांटा उसका इंटरेस्ट इनकम तो इसी क्वार्टर जनरेट होगा। और मेरे हिसाब से इस क्वार्टर में 50 या 75 बेसिस पॉइंट ये लोग कम कर दिए हैं। 50 किया है शायद, 50 हाँ। 50 किया है। हाँ, तो 50 बेसिस पॉइंट जो इतना बड़ा इनका जो कॉर्पस है उससे अच्छा इनकम जनरेट करेंगे। इसीलिए तो मार्केट जो है ना फॉरवर्ड लुकिंग होता है, इसीलिए वो लोग बढ़ रहा है प्राइस उन लोग का, बैंकिंग का सबका। आज बैंकिंग ने रैली किया है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ने। IT तो ठीक था, मतलब सभी अच्छा था, ये पिछले इन्होंने लीड किया। 1 ईयर में निफ्टी को किसी ने बचाया है तो बैंकिंग नहीं बचाया है। 17% रिटर्न है बैंकिंग का 1 साल का। बची कहाँ है सर निफ्टी? नहीं, ऑफिशियली तो पेपर पे तो बच गई ना। 10% रिटर्न है ना। हम तो हिस्ट्री देखेंगे ना, आप थोड़ी ना एनालिसिस कर सकते। ऑन पेपर 10% रिटर्न है निफ्टी। हाँ, तो ऑन पेपर तो ले लो सर। इंडेक्स फंड वाला जो ऐसा मैनेजर है उसका काम हो गया। बिल्कुल सर, इतने लोग बैठे, ITC का खोल के देखो सिद्धार्थ जी, थोड़ा ज्ञान बताओ उस पे। अरे यार कमल जी, 52 भी लो पे आ गया है, तो 315 पे मैंने लगाया ट्रिगर खरीदने का उसको। 315 पे लोगे, 330 नहीं, पे मैं ले आज लो। 350 पे लिया हूँ। ले लिया आपने? ले लिया सर। मैं तो प्लान कर रहा था 330 पे लूंगा सर, मिल गया तो। नहीं, मेरे पास ऐसे भी क्वांटिटी कम था तो मैं बोला इसका अब लिया जा सकता है। इसमें ये देखिए, ये यहाँ से ओके, अब ओपनिंग। हमारे क्या बोलते हैं सत्यपाल जी तो यहाँ पे भी कब दिखा देंगे,
ये रिवर्स कप है सर। हाँ तो रिवर्स कप नीचे दिखाता है। हाँ ये नीचे जाएगा। सर मारोगे सिद्धार्थ जी, हाँ जी नीचे नहीं जाएगा सर, और नीचे नहीं लेके जाएंगे यादव जी। सर 130 का कप बनाओ क्या यहाँ पे? नहीं सर बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो 200 के नीचे तो मैं ही बैठा हूँ। निफ्टी को बर्बाद कर दोगे 130 का कब बनाओगे तो। बुरा हाल है सर। तो ये यहाँ से देखिए ना, ये लगभग 500 पूरा 500 पॉइंट है, हम्म, और यहीं से 350 से बनेगा। 150 रुपए का कप है, आईटीसी 200 रुपए में मिलेगा। 200 तक तो ठीक। लिया क्यों इतना सुस्त शेयर? ये 400 जाने में 1 साल लगा ये देगा। 200 में ये इसमें पता क्या है सर, आज ही मैं वो देख रहा था तो उसमें ये कह रहे थे कि ये जो सिगरेट्स पे है ना, इन्होंने कुछ टैक्स गवर्नमेंट ने जैसे लगाए नहीं 7-8 साल से, कुछ ऐसा है, जबकि और कंट्रीज में बढ़े हैं ये टैक्सीज। ये लगाए थे लास्ट लगे थे सर 13-14 में लगे थे। तो ये कह रहे हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा ये प्रोसेस। सर ये तो पहले भी रेगुलर चल रहा था, हर साल बजट के बाद सिगरेट का दाम 50 पैसा 1 रुपया बढ़ रहा था। सर मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जाना है, जो टैक्स सिस्टम है, नहीं, मैं टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। ये जो रेवेन्यू वो नहीं बढ़ रहा था, और ये अपनी प्राइस बढ़ा रहे थे। नहीं बढ़ाए ना सर, 5 साल में ये लोग भी नहीं बढ़ाए हैं। आज यही तो बड़ा भारी डिस्कशन हो रहा था सर उस पे, टीवी पे। सर अब देखिए, एक्सपर्ट अब आप रुकिए 1 सेकंड। पर सिद्धार्थ जी आपने फॉलिंग नाइफ क्यों पकड़ा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सही पकड़ा है सर, गलत नहीं है। ये फॉलिंग नाइफ क्यों पकड़ा है आपने? इसका सर फॉलिंग नाइफ पकड़ने का सिर्फ ये रीजन है, आईटीसी जैसा काउंटर। मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, दवा और दारू प्रोडक्ट देखो सर, प्रोडक्ट मतलब जो भी नशे का प्रोडक्ट है या जो दवा जैसा रिक्वायरमेंट है, वो हर रेट पे बिकेगा। अभी रेट हाइक आ जाएंगे सर इसके, रिकवर कर लेगा, 400 अप टच हो जाएगा, और नुकसान तो करेगा नहीं। यहाँ ले लिया ना सर, नुकसान तो करेगा नहीं, कोल सेल करना है आराम से बैठ के। और सर देखो इसका टेक्निकल खराब हो गया, 1600 गवर्नमेंट में प्रेशर है, 400 पे भयंकर कंसोलिडेट करता है, तो उसमें 10% निकालना है, 10% वैसे रिटर्न मेरा निकालना है। मैंने ये 230 में लिया हुआ है। वो प्राइस बहुत अच्छी 230 में है। आपके पास कितनी क्वांटिटी है यादव जी? मेरे पास होगी 500 क्वांटिटी। 500 ओके, क्वांटिटी कम आपकी। 230 में लिया था सर, ये काफी पहले लिया हुआ है। आपने लिया होगा सर, ये 23 में लिया होगा। हाँ शायद। मैंने आईटीसी होटल भी मिला होगा फिर आपको। आईटीसी होटल मिला है उसका कुछ, वो तो मतलब वो बल्कि लॉस दिखाता है आईटीसी होटल तो। मेरे पास 21 का है सर, 2021 में लिया है, 9600 क्वांटिटी मेरे पास इसकी। सर तो आपको तो बोनस भी आया होगा ना? डिविडेंड कैलकुलेट कर लो सर, 30% आ चुका है। सर बोनस आया कि नहीं आया? बोनस नहीं है, बोनस नहीं है सर, बोनस आया, बोनस नहीं है, बोनस नहीं है सर इसमें। ये स्प्लिट है? नहीं, स्प्लिट कहाँ से आएगा? 1 रुपया तो शेयर ही है। 30% का वापस डिविडेंड से मिल चुका है सर कैपिटल पे, और स्टॉक ऑलमोस्ट डबल है। डबल अभी भी ये मान लो कि 200 के नीचे की बाइंग है मेरे पास। स्टॉक 500 लगा दिया था, और बेचूंगा नहीं सर, 20 साल होल्ड करूंगा, कम से कम 20 इयर्स बैठा हूँ। और प्रोडक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा, और कोल सेलिंग का जो प्रॉफिट है वो अलग रह गया सर इससे। 2016 में बोनस आया था। वही तो कह रहा हूँ, उसके बाद नहीं आया। हाँ मेरे पास 21 का है सर मेरे पास। और अब ये देखो, ये रहा इसका डिविडेंड रेशियो। अब डिविडेंड गिन लो सर, 9600 शेयर के हिसाब से गिन के देख लो। तो एक शेयर पे भी गिनोगे तो बात वही पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ सर, आप गिन लो। 5, 10, 15। और फिर वो कोल बेचने का भी सिस्टम खुल जाएगा। कोल बेचो सर, आराम से बेचो, हिलेगा नहीं स्टॉक, तो हिलना नहीं है। वही कमल जी मैं कह रहा था कि ये स्टॉक तो मोमेंटम वाला है ही नहीं, फंडामेंटल तो सही हो आप इसको। फंडामेंटली लॉजिक बताता हूँ सर, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण गिरा है ना सर। वैसे मोमेंटम कहाँ है आईटीसी में? 400 पे कंसोलिडेट कर रहा है, पता नहीं कब से कंसोलिडेट कर रहा है। कब से कर रहा है? ठीक बात है, नवंबर से कर रहा है। इसको क्या लेंगे अब? ग्रोथ मतलब बढ़ ही नहीं रहा है ना ये तो। सर राहुल जी, मैं आपको लॉजिक बताऊं, मैंने केस लिया। एक तो 20 इयर्स के लिए स्टॉक चाहिए। मार्केट में ऐसा स्टॉक ढूंढना कितना मुश्किल है कि जिसको इसके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग हो, प्रोडक्ट इतना बढ़िया हो करके। एक तो मुझे ये नहीं लगा, एक तो ये रीजन था लेने का। सेकंड, डिविडेंड बढ़िया मिलेगा, एवरी 6 मंथ आता रहेगा आपके पास, अच्छी है, आपको रिकवरी होती रहेगी। प्लस आप कोल सेल ना, ऐसे स्टॉक की कोल सेल करने में कभी दिक्कत नहीं है, आराम से बेचते रहो बिल्कुल शांति से,
कुछ क्योंकि दिक्कत, मूवमेंट तो है ही नहीं। मोमेंट तो है ही नहीं। हाँ वो तो मानता हूँ, कॉल सेल मानता हूँ मैं, आपका पॉइंट एकदम बढ़िया है। सारे पॉइंट मुझे तो, और फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है ना सर, आराम से बैठ सकते हो। और स्टॉक नजर है सर उसकी, अब हमारा व्यू क्या था, हमने क्या व्यू प्लान करके खरीदा। कोई ऐसे कि भाई रिटर्न ही निकालना है, कॉल सेल में नहीं घुसना, तो फिर तो कप एंड हैंडल देखना पड़ेगा सर। हाँ नहीं, वो आपका तो बाइंग भी बहुत अच्छे लेवल पे है, मतलब नई बाइंग मेरे को तो थोड़ा नई बाइंग ठीक है सर, 350 पे अभी एंगेज कर दिया सर ने, हम करेंगे अभी 330 के आसपास में एंगेज करना स्टार्ट करूंगा मैं। आ जाएगा तो और बढ़ा देंगे क्वांटिटी, और फिर कॉल तो सेल करेगी सर दबा के, या तो ऊपर चलो, नहीं तो खड़े रहो भाई, जब तक खड़े रहना है। हाँ वैसे तो बड़ी बात है, आईटीसी जैसी कंपनी 15% क्रैश हो जाए 2 दिन में 3 दिन में। प्राइस आ जाएगा सर, प्राइस आ जाएगा इनके प्रोडक्ट पे बढ़िया, और कर जाएगा सस्टेन फिर अच्छे से। और अगर ऊपर ना भी गया ना सर, इस लेवल पे तो रुक ही जाएगा फिर ये, और कहाँ गिराएंगे इसको, जितना डैमेज होना था हो गया इसमें। सर इनके बिजनेसेस टोबैको के अलावा और भी बहुत कुछ है। एफएमसीजी में है सर, पेपर है, पेपर के राजा हैं ये। कई हाँ चीजें हैं इनकी। काफी है, 40% है सर टबैको का, बाकी 60% और पकड़ लो आप देख के। अभी ये सेंचुरी पेपर को भी खरीद लिया। इसमें जो इन्वेस्टर थे ना सर, वो लास्ट ईयर से पैसा निकाल रहे हैं इसमें से, पता है आपको? जो मेजर स्टॉक होल्डर है, ब्रिटेन की कोई कंपनी है, अमेरिकन करके नाम अरे मुझे। वो सर इन्वेस्टर नहीं है, वो इसका बाप था, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। हाँ हाँ, मेजर स्टॉक है, अभी भी 22% है उनका इसमें। प्रोमोटर था। हाँ, निकाल रहे हैं वो पैसा अपना, लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। मजबूरी है ना सर। हाँ नहीं मतलब क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये नियम निकाला था कि आईटीसी को फॉरेन इन्वेस्टर मोर देन 50% नहीं होल्ड कर सकता। नहीं होल्ड कर सकते, लेकिन 50 तो कर सकते थे ना सर, उसके बाद भी कंटिन्यू पैसे निकाले जा रहे हैं, अब 22% तक आ गई होल्डिंग। इनको सर वो ऐसी कोई कंपनी में रहना नहीं जहाँ पे ये पूरा मतलब कॉल्स नहीं ले सके, तो ये शुरू से जब से ये नियम आया ना, धीरे धीरे कोई ना कोई चीजें देख के अपना एग्जिट प्लान ये लोग चौक करके रखे हैं। वही होगा एक रीजन सर। क्योंकि मेरे को ध्यान है 2014-15 में जब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जिसका आप बात कर रहे हो, इसकी एक रिपोर्ट आई थी, तो इनका जो जो कंट्रीज में इनका माइनॉरिटी स्टेक है उससे कैसे निकलेंगे, और जिस जिस कंट्रीज में मेजर स्टेक है उसको कैसे प्राइवेट लेके जाएंगे, उसका एक प्लानिंग ये लोग शेयर किए थे। अच्छा, तो उसके तहत ये सारा अनवाइंडिंग हो रहा है। सिद्धार्थ जी, अभी आपने 26,500 शॉर्ट किया है, तो आपका एग्जिट प्लान क्या है? सर एग्जिट प्लान तो मेरा मंडे मॉर्निंग ही है। मतलब लॉस में बुक करेंगे कि मतलब कहीं पे भी मंडे को लॉस नहीं होगा सर। अब मंडे को लॉस, तभी मैं देख रहा हूँ उसके प्रीमियम निफ्टी को सस्टेन क्लोज करना पड़ेगा 26,330 पे, तब जाके ब्रेक इवन आएगा आपका 200 के हिसाब से। ओके सर, मैं बाकी लोगों से और पूछता हूँ, कोई और सर नए मेंबर आज ऐड हुए हैं क्या हमारे साथ में? अभी कोई ऐड हुआ हो तो बाद में। ओके कोई नहीं है सर। किसी का और कोई डाउट हो किसी स्टॉक को लेके, निफ्टी को लेके, आपकी पोजीशन को स्टक हो रखी हो, आपने कोई बाइंग सेलिंग कर रखी हो अपोजिट कहीं पे, उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। सर मुझे लेंस कार्ड के बारे में पूछना था। जी सिद्धार्थ जी प्लीज लगा दीजिए। इसमें तो डेटा ही नहीं मिलेगा। हाँ जी, लेकिन मैंने ना एक वीडियो देखा था इनके बारे में जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था कि ये जो इनके ग्लासेस बनाते हैं उसी में कैमरा फिटेड होगा, तो मैं उसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, तो उस बेसिस पे मैंने सोचा लॉन्ग टर्म व्यू के साथ मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो मैंने थोड़ा ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया। तो इट इज़ मेरे लेवल से तो ऊपर ही है अभी, तो मेरे को जानना था कि ये सचमुच कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें। ये प्रोडक्ट है हाँ जी। जो रेबैन मेटा एआई ग्लासेस जो आए हैं ना, हाँ जी। इसमें ये आप देखेंगे ना तो ये कैमरा लगे हुए हैं हाँ जी। और इसमें स्पीकर्स भी इनबिल्ट है, तो बेसिकली जो रील बनाते हैं और सब करते हैं, हाँ जी, तो दे आर ट्राइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। या तो इससे मतलब ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं बढ़ जाएगी कंपनी के शेयर्स की? देखिए कंपनी ऑलरेडी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, और जी। पर इसकी जो वैल्यूएशन है वो मेरे हिसाब बहुत से ज़्यादा है। जस्टिफाइबल नहीं है, राइट।
ओके, तो और बाकी तो आप इसलिए मतलब अगर आप एक अपना स्टॉप लॉस डिटरमाइन करके इसको राइड कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली मैंने तो लॉन्ग टर्म व्यू से थोड़े से शेयर्स खरीदे हैं, तो कमल यही जी, सोच कर कि शायद कंपनी जो है आगे ये इस तरह का प्रोडक्ट बना रही है तो इट कैन गो क्वाइट हाई। मैम ये प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं बनाएंगे, ये सब आउटसोर्स लेंगे। हाँ जी, तो मेरी राय में अल्टीमेटली तो ये बेनिफिट तो मिलेगा ही ना सर कंपनी को, कि नहीं? राहुल जी थोड़ा सा पिच इन कीजिए, मैं बहुत ब्लैंक हूँ इस कंपनी को लेके। चोर कंपनी है मैडम ये, आप निकल जाइए इससे। अच्छी अच्छी कंपनियां मिल रही हैं आपको 40-50% पे, टीसीएस आपको 40% में मिल रही है। अगर आईटीसी अभी बात करी हमने, ये कंपनी कभी भी कुछ भी कर सकती है। मतलब इनकी बैलेंस शीट भी आपके पास नहीं है, प्रॉफिट भी इनके ट्विस्टेड हैं। इसी साल इसी क्वार्टर तो प्रॉफिट किया है। ये नेक्स्ट ओला इलेक्ट्रिक भी बन सकती है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, क्वांटिटी नहीं है आपकी ज़्यादा तो निकल जाइए। और क्रिटिसिज्म भी तो बहुत है इनमें। अभी इन्होंने जब वैल्यूएशन मांगे थे, हाँ 8 जी, गुना 9 गुना वैल्यूएशन मांग रहे हैं। तो हाँ जी। नहीं, इससे भी ज्यादा मांग, कितने का पी चल रहा है इसका? एक मिनट देखें इसका इसको। पी तो एकदम ह्यूमन, इसका पी का कोई सिर पर थोड़ी ना है। हाँ वही वही, फिर भी कितने का चल रहा है? 400 है, 500 है, देखें। ये एटर्नल को भी बीट कर दिया इसने। की स्टैट्स 51 पैसा का अर्निंग बता रहा है, तो अच्छा, उससे 800 का पी हो गया। 800 का पी में कितनी ग्रोथ चाहिए हर साल इनको? क्या बोलूं मैं, ग्रोथ इतनी ग्रोथ आएगी कहाँ से इस बिजनेस में? आनी नहीं होती नहीं तो आ नहीं नहीं जाती नहीं अभी नहीं, तक। एक सेकंड, माय मिस्टेक। ये क्वार्टर में 50 पैसा है, तो 2 रुपया हो गया, 2 रुपया बोले 200 के पी पे हो गया। 200 का पी आईपीओ वाली कंपनी में जस्टिफाइड कहाँ है? वो भी इंडियन मार्केट में। ये कौन सा डाउ जोन्स लगा पड़ा है, नेस्डैक लगा पड़ा है जो देगा मार्केट इनको इतना पी? कभी भी पिटाई हो सकती है इसकी। मेरे हिसाब से नैस्डैक और डाउ जोन्स भी इतना पी नहीं देगा। कोई नहीं देगा, क्यों दे रहा है? मतलब मेरे हिसाब से एक क्वार्टर एनवीडिया, खराब किया, सारा पी ले लेगा वो वापस जितना दिया है। ये देखिए ये एनवीडिया का है, जो आज के दिन वर्ल्ड्स लीडिंग एआई में है, 46.45। हाँ, इसका तो चलो एक्सेप्शन केस चल रहा है, लेकिन लेंसकार्ट तो आई ओला इलेक्ट्रिक वगैरह इस कैटेगरी की कंपनी करेक्ट है। करेक्ट, मैं तो एकदम अग्री कर रहा हूँ, मतलब ये दिस इज। फंडामेंटली सही नहीं है कंपनी ओवरऑल। तो सर थोड़ा बहुत जो और प्रॉफिट मिल रहा है वो लेके निकल जाओ। अब ये निफ्टी 500 लगाता है जैसे ही आप निकल जाइए। और ये सब पकड़िए ना, आप आईटीसी पकड़िए, टीसीएस आपको अगर विश्वास हो उस पर तो वो पकड़िए। रिलायंस तो अफोर्डेबल रहा नहीं, आईसीआईसीआई बैंक भी आज भाग गया, एचडीएफसी लाइफ हाई पे ऑलमोस्ट खड़ा है। तो नहीं, ऐसे तो शेयर्स हैं मेरे पास, टीसीएस है, इन्फी है, पर मैं देखती हूँ वो ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। मतलब 2-3 सालों से तो आई थिंक फ्लक्चुएशन ऐसे ही चल रही है। आईटी का टाइम था 2022 में, अब 26 में लौटना चाहिए क्योंकि बहुत कंसोलिडेशन हो गया, बहुत पिटाई हो गई। तो या निफ्टी को लीड करना है तो बैंकिंग तो कितनी लीड करेगी? कर चुकी बैंकिंग लीड, अब आईटी को करना पड़ेगा, सेकंड हाईएस्ट इंडेक्स है ये। यस यस। तो ऐसे भी लोग प्लान करते हैं। मैं तो खुद नहीं ले रहा हूँ आईटी, मैं तो, मेरे को विश्वास नहीं है आईटी पे, क्योंकि ये आई बबल फटा तो इनकी तो हालत खराब कर देगा ये। तो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ ये दूसरे टाइप के ले लूँ। राहुल जी, मतलब मैं तो बहुत आईटी प्रो हूँ कि इस लेवल पे आईटी आपको लेना चाहिए, बट अगर आप आईटी नहीं देख रहे हो तो एफएमसीजी एक बहुत अच्छा सेक्टर है और बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। सेफ बेट है एफएमसीजी इंडिया के हिसाब से। मैं खुद सॉफ्टवेयर Absolutely। इंजीनियर हूँ, मुझे थोड़ा पता अच्छा, है कैसे चलता है अंदर सिस्टम। तो थोड़ा बायसनेस भी रहता ही है। अब टीसीएस ग्रोथ कर रही है 2% से, इसको क्या लेंगे यार? कब सर अभी करेगी वो? नहीं, आई थिंक इनका एक बहुत अच्छा ग्रोथ जो एआई के कारण आना है ना, वो अभी तक आया नहीं है। एंटायर इंडियन आईटी पैक की बात करूंगा, सो देयर शुड बी अ हम्म, लॉट टू कम। आई थिंक दिस चार्ट हैज नाउ बॉटम्ड आउट। हाँ ये सही है। मुझे आईटी में सिर्फ एचसीएल अच्छा लगता है जो करंट भाव है उसके। शानदार बाकी है वो। तो बाकी तो मतलब टीसीएस भी अच्छी है, बट वही है, धीरे बहुत है। नहीं, उसमें ग्रोथ तो आप जो बोल रहे हो ठीक है, नहीं है, बट प्राइस वाइज जो है मेरे हिसाब से 4,4200 का काउंटर है। 4500 का लाइफ हाई है ना। ठीक है, लेट्स सी। बट आई सर एक वुड अगेन गेट योर अटेंशन टू हिंदुस्तान यूनिलीवर।
ये भी ये अच्छा यहाँ से जो अभी जो प्राइसिंग आया है ना, आई थिंक इट शुड टेक दिस हाई आउट। ओह अच्छा, इतना। सर एक और शेयर न्यूज में था बीएससी का, आरआरपी या समथिंग लाइक दैट, व्हिच हैज रिजन बाय 55,000%। तो उसका क्या कारण है, एंड डज द कंपनी हैव इतना मतलब उसमें पावर है कि इतना राइज हो गया? नो आइडिया। नो एंड हाउ टू स्पॉट सच मल्टीबैगर्स? कमल जी शेयर बता देंगे फ्यूचर में, आप वो ले लीजिएगा, मैं भी वही करूँगा। जैसे अभी आईटीसी ने बताया 330 पे लेना है, तो हाँ मिल जी। गया तो ये भी अच्छा पकड़ते हैं शेयर को। ये बड़े ही पकड़ते हैं, कचरा तो पकड़ते ही नहीं है। हम सब कचरा पकड़ लेते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में भी। ये तो चलो, या मैं ज्यादा आज पैसे देखिए नहीं कमाना रिलायंस ने चाहता सर। उस दिन निफ्टी ने लाइफ हाई लगाया, रिलायंस ने उस दिन लाइफ हाई लगाया, आज निफ्टी ने लाइफ हाई लगाया, रिलायंस ने फिर लाइफ हाई लगा दिया। तो मजा तो इसी में ही है ना। इसमें वॉल्यूम कहीं भी नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़े थोड़े स्पाइक्स हैं, नहीं तो आप देखो वॉल्यूम 20, 25, 50। सर 20 मंथ्स में 55,000%। आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पहला शेयर नहीं है जो नहीं इतना मैडम, बड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल शो यू मोर कंपनीज लाइक दिस। ये देखिए, ऐसे भी कंपनीज बनते हैं, हम्म। ये आप देख रहे हो। हाँ जी। और ये जो है ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। ये देखिए, आप इनके डिविडेंड रेशियोज भी अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म 52 रुपीज का डिविडेंड है। हम्म स्टॉक प्राइस कहाँ पे आप देखिएगा, 10 रुपए का स्टॉक प्राइस होगा। हम्म। तो ये सब देख के ना, ये सब खाली सबको गुमराह करता है। हाँ जी। अब ये देखिए, दिस प्राइस इज व्हाट, at 10 rupees stock, right? या What is the dividend it would have received? 32 या। तो आपको मतलब आप जो देख रहे हो, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी। एक और आपको दिखाता हूँ इस टाइप का। Was this once upon a time? कमल जी हंस रहे हैं। कितना चला सर ये न्यूज में? तो सर आज ऐसा ऐसा मतलब वही जैसे जो जो आरआरपी टाइप्स हो गए ना सर। अब ये देखिए मैडम, आपको परसेंटेज वाइज तो मैं कभी कैलकुलेट नहीं किया हूँ इस स्टॉक को। हाँ जी। अब ये देखिए, ये इस तारीख को 21 जून को किस रेट पे बंद हुआ था, 3 रुपए था सर। हम्म। और अगले दिन 22 जून को किस रेट पे खुला था। ये देखिए, हाँ जी। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई वो नहीं। ये रहा, कितना में देखिए, 6.6 मिलियन % वाओ। इन वन डे। ये सब प्रमोटर्स का ही गेम होगा, आई थिंक इनसाइडर इंफॉर्मेशन These से। stocks are not available in the market for us to trade. आप ले नहीं सकते। हाँ, हाँ जी। नहीं नहीं सर, इस स्टॉक पे ना बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस पे वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन जब किया, Right. इन इन इस कंपनी का जो असेट्स है सारा जब रिवैल्यूएशन करवाया था, ये बहुत दिन से चल रहा था। जब वैल्यू फाइनली आया तब उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में बोला तुम्हारा वैल्यू इतना ज्यादा, उन्होंने उसको बढ़ा दिया था एनसीड का। सर ये कंपनी के प्रोमोटर्स ने वापस से वो रिक्वेस्ट किया टू री रेट द शेयर, कि आपका अगर 5% सर्किट में भी ये जमाने भर चलेगा ना, तो भी आप इसको वो नहीं कर पाओगे। अब ये देखिए, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। इसके डिविडेंड जो थे ना, वर फार हायर देन द वैल्यू ऑफ द शेयर। और इसका मेन काम क्या था? इट वाज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एशियन पेंट्स। इसका और कोई काम नहीं है। इट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एशियन पेंट्स। लेकिन इसका सर लास्ट शेयर ट्रेड हुआ था 10 साल पहले, 2011 में, मैंने ऐसा सुना था। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही था। कोई नहीं बेचेगा। प्रमोटर के पास ही था ये, मतलब कभी हाँ हाँ, वो हुआ इट इज अ नहीं। होल्डिंग कंपनी ऑफ एशियन पेंट्स ना। जैसे 2020 में भी ट्रेड हुआ था 5,000 शेयर।
या तो ये इंटरनल प्रोमोटर ट्रांसफर होगा, यस। इसका अखबार में भी आया था, मुझे याद आ रहा है फ्रेंड, बहुत बड़े बड़े शब्दों में आया था। ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया था राहुल जी, बहुत दिन तक रहा था ये। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, आप मैं बोलोगे तो मैं बहुत सारे कंपनीज ऐसे दिखा दूंगा, बट इसका कोई सेंस नहीं है। मैं एक चीज बता देता हूँ सर, स्टॉक हाँ को जी। लेके मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टॉक अगर सर्किट में चल रहा है तो उससे दूर रहो, चाहे वो अप साइड कोई अप सर्किट लग रही है, डाउन सर्किट लग रहे हैं, आप उस स्टॉक में मत इंगेज करो, उससे दूर रहो। आपको स्टॉक में कभी भी पैसा डालना है, हैवी वेट की तरफ अपने आप को लेके आओ, निफ्टी 50 सर्च करो, निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपोनेंट में से उठा लो ऊपर की कंपनियां, रिटर्न कम रहेगा, वहां से आप पैसा बनाने का ट्राई करो। आपको रिस्क लेना तो फिर हल्का सा कोई मिड कैप वगैरह में चले जाओ, अगर लेना चाहते हो तो रिस्क। नहीं, रिस्क क्यों लेना अपने पैसों पे, तो मुझे ऐसा लगता है उसमें प्लान कर लो आपको कितना रिटर्न निकालना है, वहां से निकल पाएगा आपका। ऐसे स्टॉक कभी भी मूव भी करेंगे, आपके बहुत ज्यादा मूवमेंट कहीं होती है तो बहुत हाई चांस है कि आप मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा जब आपको वो पता लगेगा, उससे पहले इसको फिगर आउट करना बहुत ही मुश्किल है। कमल जी, मुझे तो लगता है स्टॉक में से रिटर्न निकालना एफएनओ से भी रिटर्न निकालने से ज्यादा हार्ड है। स्टॉक में सर रिटर्न तो निकल जाते हैं, दिक्कत आती है रिस्क वाली। आपकी कैपिटल, ऐसे लोग फंसते हैं, और अच्छे से स्टॉक में मैंने देखा कि वो एग्जिट ही नहीं मिल पा रहा, 2-2 3 साल से पैसे इंगेज है सर। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है स्टॉक के साथ में। इसे आपको कुछ भी सर, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी इंसान कोई भी है XYZ, अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहा है इस टाइम पे, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के निफ्टी खरीदो सर। रिटर्न नहीं मिले हैं, उस पे आएंगे रिटर्न आपको, और बैठो आराम से। कम से कम आपको एग्जिट है, आपके पास काम करने के चांसेस तो हैं। स्टॉक ने एक बार आपको फंसा दिया तो फंस गए सर। अब आईटीसी जैसे स्टॉक इतना इतना मार रहे हैं सर ऊपर से नीचे, तो कितनी प्रॉब्लम है। अब छोटे मोटे स्टॉक का तो क्या ही कह सकते। सर रिलैक्सो 1350 में लेके बैठे हैं अभी तक। हाँ, बैठे रहो सर जी, और हैप्पीएस्ट माइंड भी 1100 के आसपास, एग्जैक्ट तो याद भी नहीं है, देखना भी बंद कर दिया उस अकाउंट को तो। बस सर स्टॉक ऐसे ही फंसाएंगे आपको। आप कि सर किस लिए आप ऐसे स्टॉक क्यों पकड़ना चाहते हो, पता है, बेसिक लॉजिक समझो। इसलिए पकड़ रहे हो कि बहुत हायर साइड के रिटर्न आप कहीं टारगेट कर रहे हो, तो जैसे ही इतना रिटर्न आप टारगेट करोगे तो रिस्क के लिए रेडी रहो सर। आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप फंस के बैठ जाओगे। छोटी सर्किट वाली कंपनियां तो सर सारी इंदौर से मैनेज होती है। वो तो सर लोग मेरे कोई मिलने वाले हैं वो ये काम करते हैं, इसलिए मुझे आइडिया थोड़ा। ओके, गौरव जी आप कुछ कहना चाहते सर? आप गौरव जी का एक बार पूछ लेते सर। गौरव जैन जी, आपने हैंड रेज किया सर? ओके, नहीं सर, वो बाय मिस्टेक हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम सर। और भी कोई मेंबर कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हो तो कर सकते सर। कमल सर, एक क्वेश्चन है। मीनू जी प्लीज सर। सर, ये आजकल ग्रुप में एक नई स्ट्रेटजी बहुत पॉपुलर हो रही है जी, 920 वाली। 920 वाली, ओके किसी ग्रुप मेंबर ने ही आई थिंक शेयर की थी, जी। तो मैं देखता हूँ, और यूट्यूब पे आपने वीडियो भी डाला था, तो उसमें एक कॉल एक पुट आप 80-80 रुपए का सेल कर रहे हैं डेली, राइट? यस सर, यही है मतलब स्ट्रेटजी। या कुछ लोग उसमें 4 पोजीशन बना रहे हैं, मतलब हेज भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जी। थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करेंगे कैसे लेके जाएं ये पोजीशन, अगर लेके जा रहे हैं इंट्राडे के लिए तो? इंट्राडे के उसको एक तो इंट्राडे में ही बनती है उसको सर, हम होल्डिंग पे नहीं लेके नहीं जाते नेक्स्ट डे के लिए। नहीं सर, होल्डिंग में नहीं लेके जा रहे। अब जैसे इंट्राडे में भी मैं देख रहा हूँ डेली स्क्रीनशॉट लोग डाल रहे हैं, तो कुछ हेज के साथ डाल रहे हैं, कुछ विदाउट हेज डाल रहे हैं। ओके, मकबूल जी नहीं है क्या आज? नहीं है मकबूल जी अभी मीटिंग में। नहीं, वो थे, वो शायद चले गए अभी। वो तो बिना हेज के डाल रहा है। सिद्धार्थ जी, आपका मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं सर, आप अलाउ करेंगे तो? हाँ प्लीज। ओके सर। कहाँ है ये रहा। यादव जी भी चले गए क्या? यादव नहीं, यादव जी बैठ, यादव 2 घंटे हो जाएंगे यादव जी को सर। ओके, ये स्ट्रेटजी है ना जो मीनू जी, हाँ सर, ये स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए थी। एक स्ट्रेटजी, एक मेंबर है हमारे मकबूल जी, जानते हो क्या आप, है ना, उनकी वो स्ट्रेटजी है। वो क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग आते हैं सुबह 920 पे, 80 रुपीज का प्रीमियम पकड़ते हैं कॉल साइड, और 80 रुपीज का लेते हैं प्रीमियम पुट साइड का। और जो भी प्रीमियम है ये आपके नेक्स्ट वीक के हैं सर, ये प्रीमियम है ना, हाँ नेक्स्ट वीक के, राइट। दोनों को मॉर्निंग सुबह 920 पे सेल कर देते हैं। अगर मकबूल जी का पूछेंगे तो वो नहीं देखते कि प्रीमियम क्या है, वो लगाते हैं इस पे 40 रुपए का एसएल सर। ओके,
40 रुपए का एसएल नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं तो वो एसएल बनता है आपका 50% का 50%। 50%। कुछ लोग इसको 50% मानते हैं, मकबूल जिसको 40 पॉइंट बोलते हैं। वो उनको फिर ये है कि अगर प्रीमियम 76 रुपीज का भी सेल किया उस पर भी 40 पॉइंट में मान लेंगे अपना ना, वो रफ फिगर सा करके उनका वैसे कैलकुलेशन है। बात वही पड़ती 50% का एसएल। फिर एसएल डाल दिया आपने, ये पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अप टू 320 तक लेके जाते हैं मार्केट में। यहाँ जाके दोनों पोजीशन काट देते हैं, या तो कोई एसएल पहले कट जाता है, हो सकता है एक एसएल कट जाए दूसरी पोजीशन, हो सकता है दोनों एसएल कट जाए तो पोजीशन पहले खत्म होगी। अगर नहीं कटे दोनों एसएल तो दूसरी पोजीशन को वो 320 पे एग्जिट करते हैं, पहले ये करते थे। फिर मैंने बताया कि सर आप एक पोजीशन अगर एसएल कट जाए तो दूसरी पोजीशन को कोस्ट टू कोस्ट लेके आ जाओ आप 80 रुपीज पे। तो इसके एसएल को 120 मत रखना, क्योंकि जब एक कॉल का एसएल फॉर एग्जांपल कटेगा तो पुट आपकी उस टाइम पे नीचे कहीं घूम रही होगी 50-60 रुपीज के आसपास में। तो इसके एसएल को आप कोस्ट टू कोस्ट रख रहे हो 80 रुपीज से। ऐसा करोगे तो आपका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे कुछ काम करते हैं, लेकिन इस स्ट्रेटजी में अभी कमियां हैं सर काफी। कैसे कैसे इसको मैनेज करना था वो कंप्लीट हुई नहीं थी। जस्ट हमने डिस्कशन किया और लोगों ने डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। फिर लोगों ने डिप्लॉय किया तो कुछ लोगों ने क्या किया, इसमें मार्जिन का एक नया तरीका निकाला। वो लोग इसको 80 रुपीज को सेल कर रहे हैं, फिर इसकी कोई हेज बाई कर लेते हैं। अब हेज बाई 80 रुपीज का प्रीमियम सेल है, कुछ उनके पास हेज पड़ी रहती है ऊपर, नीचे 80 रुपीज का सेल है, यहाँ कुछ हेज पड़ी है। अभी हेज का डिफरेंस भी सब लोगों का अलग अलग है, कोई इसको दूर सेल कर रहा है, कोई इसको पास सेल कर रहा है, बाई कर रहा है मतलब हेज को। नहीं सर, वही मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने भी डिप्लॉय किया था आज, और आज तो ऑलमोस्ट मतलब एसएल लगा ही है सभी का, क्योंकि सब वही 26,350 26,300 यही बेच के गए होंगे। 80 रुपए के आसपास के प्रीमियम वहीं पे थे। ओके आपने बेच दिया सर, मैं वही कवर कर रहा था। अब उसके बाद हेज किसी का थोड़ा ज्यादा दूर है, किसी का थोड़ा पास है, तो इसमें कई बार डिफरेंस आ रहा है। इसलिए जब रिजल्ट हम देख रहे हैं ना सब लोगों, एक्चुअली मैंने आज लिया नहीं था क्योंकि मैंने कहा इंट्राडे में है, कैरी फॉरवर्ड तो है नहीं, तो हेज का करना क्या है, वो भी डीके ही होगा पूरे दिन। जी तरीका है सर अपना अपना काम करने का। अगर जो हम एसएल ले रहे हैं 40 पॉइंट का, अगर उस एसएल का 50% के आसपास के प्रीमियम का हेज डाल दें तो वो वन साइड पे कितना कवर कर सकता है। जिस तरफ एसएल हिट होगा तो दूसरा वाला आपका कितना कवर कर लेगा लगभग, मतलब 80 का आधा आप 40 पकड़ लीजिए, 40 का आधा 20 पकड़ लीजिए कि 20 रुपए का प्रीमियम अगर मैंने प्रीमियम हेज में बाय कर लिया 20 या 22। ओके आवाज आ रही सर मेरी? हाँ सर आ रही है। ओके देखो सर, ये स्ट्रेटजी अभी पूरी कंप्लीट हुई नहीं थी, इस पे काम करना अभी बचा हुआ था हमारा ना। अब इस स्ट्रेटजी को लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, मैंने कई बार वीडियो में कवर किया। इस पे थोड़ा काम और करना बाकी है सर, इस सेटअप पे आप फॉलो करिए। विदाउट हेज इसको बेचेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है मिलेंगे आपको। नहीं वो तो कर रहे हैं, वो तो देख रहे हैं, बट अब सेकंड साइड से भी पूरा लॉस तो कवर नहीं हो सकता 40 रुपए का, क्योंकि वो एक वीक आगे का है और उतना डीके आपको सेम डे में तो मिलेगा नहीं वन साइड से। हो भी सकता है सर, ऐसा नहीं कह सकते, बड़ी मूवमेंट हो जाए तो हो भी सकता है। मोमेंटम में मिल सकता है, बट सिर्फ डीके पे नहीं हो पाएगा, मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू है। मीनू जी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें आप ना टोटल स्ट्रेटजी की रिटर्न को बहुत ज्यादा सबड्यू कर दोगे, क्योंकि आप जैसे ही हेज खरीदोगे जो आपका पर्पस है, बाकी जो सबका पर्पस है वो मार्जिन को मैनेज करने के लिए है, पर आप अगर उसको रिस्क अवर्स करने के लिए आप अगर कोई भी हेज खरीदोगे तो उसका एक कॉस्ट है, वो प्रीमियम विल बी फार हायर, और उसको फिर आपको मेरे को ऐसा लगता है कि उसको अगर मैं स्ट्रेटजी में कॉस्ट इनबिल्ड करूंगा तो स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा वायबल नहीं होगा। नहीं इसीलिए सर ये डिस्कशन में मैंने क्वेश्चन डाला है अभी, आप लोगों का व्यू क्या है इस पे कि इसको कैसे डिप्लॉय करें। राहुल जी आप भी स्टडी कर रहे हो, बताओ। मतलब मेरा जैसे अगर स्ट्रेटजी तो ठीक है, मकबूल जी इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और बहुत लोग इंट्राडे स्ट्रैडल बेच रहे हैं, मतलब अतुल सर के ग्रुप में किशोर जी हैं, एक प्रकाश है, वो उसी से बना रहे हैं, रोज का 0.1 बना रहा है, कोई 0.5 बना रहा है। लेकिन आपका क्वेश्चन मार्जिन बेनिफिट के लिए है, तो जब आप वीकली हैच करते हैं तो 200 रुपये का हैच होना चाहिए बेस्ट मार्जिन के लिए। नेक्स्ट वीक जाएंगे 250, मंथली जाएंगे 500। मैंने आज ग्रुप में मैंने कल डाला था स्क्रीनशॉट, इनको टैग किया था मुकुल त्रिपाठी और मकबूल को कि 86,000 में बनना चाहिए ये, 90 ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आईवी ज़्यादा है तो उस हिसाब से हमने आरवाई भी निकाला था। हाँ इनका आरवाई आ रहा था त्रिपाठी, अगर मकबूल जी इसको
हेज से बनाए 90,000 मान तो लेते हैं हम। 1% दिन का बन जाएगा सर, मोटा मोटी मैं देख रहा था 1,000 रुपए पर लॉट पर डे अचीवेबल है। 1.06 आ रहा था, उन्होंने बड़ा एसएल नहीं खाया, ठीक ठाक एसएल खाया था। अब एसएल तो चलो फिक्स है, इनको उस साइड वाली कॉल वाली साइड में टिके अच्छा मिल गया था। तो मेरा तो ये टेक है इस पर, मैंने बना के भी देखा 90 में बन रहा है ये आयरन कॉन्डोर इंट्राडे बेसिस पे 250 पॉइंट हेज के साथ। नहीं, मीनू जी यहाँ पे हमको ये पूछ रहे हैं कि अगर हेज को मार्जिन बेनिफिट के लिए नहीं पर एज एन इंश्योरेंस हम बाय करें देन व्हाट? मुझे कौन से प्रीमियम, हाँ फिर सही नहीं, कौन सा प्रीमियम मुझे उठाना चाहिए? हेज में मेरे हिसाब से आपको इंश्योरेंस बाय करना है क्या? हाँ समथिंग लाइक दैट कि अगर क्योंकि एक साइड मान लीजिए 40 रुपए तो आपने दे दिए पूरे एसएल में, और दूसरा साइड आप कवर कराओगे भी तो वो कितना 20-25 रुपए कवर करेगा एक दिन में, मैक्स टू मैक्स C20 तक, तो भी आप 25 रुपए लॉस में ही जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये देख लो, जितने बार भी एसएल हिट हो रहा है जी, तो 70-80% तो लॉस कवर हो जाता है। 30 रुपए 32 रुपए तो आ रहा है। तो आपके पास क्या है, आप जो नुकसान, जैसे आज भी मकबूल जी का अगर आप देखोगे, उन्होंने 5 लॉट से स्ट्रेटेजी डिप्लॉय किया और उन्होंने लगभग 2,500 रुपए का नुकसान बुक किया। और इसकी अगर विनिंग स्ट्रीक आप देखोगे तो बहुत अच्छी है। तो आपको अगर ये स्ट्रेटेजी या तो आप डिप्लॉय कर लो 1 महीना आंख बंद करके। नहीं, अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी है कि काफ़ी मतलब उसमें चल रही है लॉन्ग टर्म से कि हाँ 10 में से 8 बार विन का रेशियो है, तब तो डिप्लॉय किया जा सकता है ऑन अ डेली बेसिस कि ठीक है महीने में 3 50-50 भी होगा तो आप बहुत अच्छा कमा लोगे इसमें। हाँ 50-50 भी रिवॉर्डिंग ही है। उतना है, उससे कहीं ज्यादा है। सर मैं एक बात ऐड ऑन करता हूँ सेम सेटअप के लिए। ये स्ट्रेटजी के बारे में मैंने कई बार कवर किया, मैं फिर बताता हूँ। आप ये स्ट्रेटजी बना लो, 80 पॉइंट सेल करना स्टार्ट करो। हेज पे बिल्कुल ध्यान मत दो, हेज को रहने दो सर, हेज वगैरह बाई मत करो, नॉर्मल सेल करो बस, ठीक है। और एक साइड का एसएल कटने के बाद दूसरे एसएल को कोस्ट टू कोस्ट मूव करा दो, ठीक है। 50% का एसएल 80 रुपीज पे कुछ भी सेल कर रहे हो तो 50% 120 बना, दोनों एसएल आपके। मैंने वही फॉलो किया, जैसे ही मेरा एक साइड का एसएल हिट हुआ मैं दूसरी वाली से आप सुनो तो मीनू जी, आप सुनो तो मेरी बात है ना। अब 120 डाल दो, सिस्टम पे होना चाहिए दोनों एसएल। एक जैसे ही कटे, नोटिफिकेशन आते ही दूसरे एसएल को कोस्ट टू कोस्ट लगा दो और इसको ब्लाइंडली फॉलो करते रहो 1 महीने तक, कुछ चेंज मत करो, यही काम करते रहो बस। 1 महीने बाद इसके रिजल्ट आपके सामने हो जाएंगे, वो एक अच्छी बात है। इसके अलावा इसको डिप्लॉय करने से पहले आप चाहो तो इस पे बैक टेस्ट रन करा लो सर, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। मैनुअल बैक टेस्ट रन कराओ सर, मैनुअली 1 ईयर के डाटा पे बैक टेस्ट चला लो, ये सेम सेट ऑफ रूल के साथ में। उसमें कुछ चेंज करना है तो फिर चेंज कर लो उस रूल में, आपको रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहे तो। जब आप ये करोगे तो आपके ठीक रिजल्ट आएंगे। आप दूसरे को, एक दूसरे बंदे को फॉलो करते रहोगे ना तो वो रैंडम मार रहे हैं सर ट्रेड इस पे, कोई इस पे कभी कोई हैज बाई कर लेता है, कोई अपोजिट में इसको इंश्योरेंस बाई करने का ट्राई करता है। ऐसे मत करो सर, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। मकबूल जी हैं बिल्कुल सिंपल करते हैं और रूल को फॉलो करते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे हैं। अभी विनिंग स्ट्रिक चलती है 8, 9, 10 डेज तक चलती रहती है ग्रीन में, कभी कभी एसएल हिट हो जाते हैं। ये ऐसे कुछ काम करेगी सर, इस पे थोड़ी मेहनत करोगे तो और अच्छी ये बन के आ सकता है सेटअप। अभी ये कंप्लीट रेडी नहीं है, जब रेडी होगा, अगर मैं करूंगा टाइम लगेगा मुझे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप लोग कर सकते। क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो मैंने एक वीडियो में कवर किया, आप उसको जाके रेफर करना, आपको पता लग जाए क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं इसमें। एक क्वेश्चन पूछ रहा था सर मैं। जी गौरव जी, आपने बोला ये 80 रुपीज के प्रीमियम सेल करने के लिए, तो 80 रुपीज का प्रीमियम इन केस मान लीजिए कि मंडे चल रहा है और ट्यूसडे का एक्सपायरी का मेरे को सेल करना है जी, तो 80 रुपीज प्रीमियम तो बहुत पास में आ जाएगा। आपको करना है सर नेक्स्ट वीक में काम करना है, नेक्स्ट वीक में। अच्छा, जो भी वीक मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी बोल रहे हैं आप, जैसे करंट एक्सपायरी को छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी है सर। और स्ट्रेटजी को आप रन कराने से पहले, मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, इसको रन कराने से पहले
आप पहले बैक टेस्ट कर लेना, उसके बाद रन कराना सर। अपने सेटअप रूल पहले फिक्स कर लेना। ग्रुप में क्या हो रहा है ना, मैं जब मैंने डिप्लॉय ये बताई थी लोगों को, तब भी मैंने सारी चीजें कवर करी थी सर। ये कंप्लीट अभी रेडी नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छे थे। कुछ लोग इसको डिप्लॉय कर रहे थे। अब एक दूसरे का देख के डिप्लॉय करेंगे ना, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो उन्होंने किसी ने हैज बाई करी है 300 पॉइंट दूर, किसी ने 200 पॉइंट दूर, वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग बाई कर रहे हैं सर हैज को ना। अब ऐसा मत करो। मेरे हाँ को नहीं सर, क्या लगता वही है सर, चीज है। इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में अगर हैज बाय करना है तो बहुत फास्ट बाय करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ओवरनाइट आप लेके जा नहीं रहे हो पोजीशन। तो हैज को आप जब भी बाई करेंगे ना, हैज का मेरा पर्सनली ऐसा व्यू है, हैज को बाई करने से कुछ ज्यादा नहीं होगा आपका, कुछ ना कुछ लॉस में ही लेके जाएगी हैज आपको। नहीं हैज सिर्फ की मार्जिन जरूरत ही क्या है बेनिफिट के लिए इसमें? चल सकते हैं ना। जब इसको शाम को स्कोर ऑफ करना है तो फिर हैज की इसमें जरूरत कमल जी क्या है? कोई जरूरत नहीं सर, मैं तो पहले दिन से मना कर रहा हूँ। अच्छा मिल जाता है खैर। मार्जिन बेनिफिट मिलेगा तो वो हैज आपका डेली डिके भी करेगी सर। नहीं डीके मतलब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 80 रुपए का अगर सेल किया ना, तो मैं फिर बाई करूंगा 5 रुपए या 7 रुपए का हैज। ओके। या सर सेम वीक में अगर हैज बाय कर ले, 1-2 रुपए वाली जो मिलती हैं सेम वीक की, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है सर, तो आप एक सेटअप रूल वैसा बना लो। मार्जिन बेनिफिट नहीं मिल पाता आजकल। पहले था वो, जिसके अंदर की कैलेंडर स्प्रेड लोग करते थे, मार्जिन बेनिफिट मिलता था। लेकिन आजकल सेम वीक से आप करेंगे तो मार्जिन बेनिफिट मेरे ख्याल से अब अलाउ नहीं करता है। गुरु जी आपके लिए बताता हूँ सर, 80 रुपीज सेल कर रहे हो आप इसको 5 रुपए से एक कोई पोजीशन बाई करके आप मार्जिन बेनिफिट लेना चाहते हो ना एक लेग से, ऐसे ही आप डाउन साइड करोगे। आप आपने ये रूल बना लिया, इस रूल के साथ एक बार बैक टेस्ट कर लो 1 साल के डाटा पे, आपको ठीक रिजल्ट लगे तो आप डिप्लॉय कर दो सर। नहीं आपको 5 रुपए में काम ना हो तो आप 10 रुपए करके देख लो इसको, और आप एक बार बिना हेज के भी करके देख लो इसको ना। ऐसे डिफरेंशिएट करोगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो आप फॉलो कर पाओगे। दूसरे का देख के फॉलो मत करना सर बिल्कुल भी, मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ सर ये बात। मीनू जी आई थिंक होगा सर क्लियर आपका। देवेंद्र जी मैं कुछ बोलूं इसमें? सर गोपाल जी कैसे हो सर, बताइए। हाँ जी नमस्कार, एकदम बढ़िया। इसमें ना अभी जैसा हम 80 का सेल कर रहे हैं, जी जी, अभी कोई भाई साहब बताए थे इसमें नेक्स्ट वीक का 120 और 122 पे एक लॉट बाइंग लगा के छोड़ देना, बाइंग स्टॉक, बाइंग एसेट। जैसा देखिए जनरली अगर मार्केट साइडवेज है तो दोनों में आपको डिके होगा। जैसा आज और मंडे जैसा वन साइडेड हो गया तो वो जो नेक्स्ट वीक वाला जो हम बाई कर रहे हैं वो प्रोटेक्ट कर लेगा। और इसमें 8-10 रुपए या 15 रुपए जो लॉस हो रहा है ना अदर लेग में हमको, मतलब अगर वो 40 रुपीज पे अगर एसएल लग जा रहा है, यहाँ पर हमको 30-32 रुपए तो मिल ही जा रहे हैं इसमें अदर साइड। यस सर। तो बाइंग एसएल में शायद वहां पर मैं और दूसरे कोई मैं और एक स्ट्रेटेजी में वर्कआउट कर रहा हूँ तो काफी अच्छा वर्कआउट हो रहा है उसमें। आपकी 955 वाली है ना गोपाल जी? मेरा नहीं, मैं इसमें भी मैं बता रहा हूँ 955 वाले में जो मैं कर रहा हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है। आज भी मेरे करीब 50,000 बने 10 लॉट में। हाँ आपका वो तो मुझे आइडिया है। आप इसमें जो बाइंग वाली पोजीशन बता रहे हो हेज करने के लिए, वो नेक्स्ट वीक जाना पड़ेगा, फिर 2 वीक आगे जाना पड़ेगा? नहीं साहब, हाँ 2 वीक आगे जाना पड़ेगा। आप उसको अब जैसा ये हम देखिए 80 में एंटर हो रहे हैं, 120 का एसएल लगा रहे हैं। ओके ठीक है साहब, 40 रुपीज ना। आप नेक्स्ट वीक वाला उसमें 120 या 122 या 120 बाइंग एसएल लगा दीजिएगा तो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा उसमें। ये जो 40 पे जब हमको जब एसएल लग जा रहा है, नेक्स्ट वीक वाला जब बाई होगा तो हमको ये जो नीचे का जो 8-10-12 रुपए जो लॉस है वो प्रोटेक्ट हो रहा है वहां पर। ठीक है सर, वही है सेम मैं बताया। अब जो भी रूल बनाओ एक बार रूल बना लो, प्रॉब्लम ढूंढ लो कि क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए एक रूल ढूंढो, सॉल्यूशन देखो और सॉल्यूशन का बैक टेस्ट करो, फिर वो रिजल्ट अच्छे होंगे आपके लिए। थोड़ा मेहनत का काम है सर, लगेंगे इसमें। आप सीधा डिप्लॉय करने से बेटर है कि पहले 5 दिन इस पे 10 दिन काम कर लो, फिर एक सेट ऑफ रूल के साथ डिप्लॉय करना। और जब भी जो रूल बनाओगे उन रूल के साथ कंप्लीट 1 मंथ तक डिप्लॉय करते रहो सर आप। करते ना, मेरा 955 वाला काफी अच्छा काम कर रहा है इसमें इसमें। ओके गोपाल जी, हाँ उसको भी कभी कवर करेंगे टाइम मिलेगा तो। वाले हाँ मैं 80 रुपीज वाले पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। वो 955 to 105 वाला जो है उसमें इन द मनी का मैं सेल करता हूँ। तो अभी कभी आप नेक्स्ट क्लास लगाएंगे तो मैं बताऊंगा, फिर उस पर आप वर्कआउट करो सर। बिल्कुल कभी हो, आज तो टाइम ज्यादा हो गया, अगर टाइम मिलेगा तो फिर से कवर करेंगे। और कोई नया मेंबर आया सर हमारे साथ? थैंक यू गोपाल जी। अखिलेश, ओके अखिलेश जी हमारे साथ। और कोई नया मेंबर हो तो? हाँ सर, मैंने दूसरी बार क्लास ज्वाइन की है आपकी। ओके अखिलेश जी, आप किस में काम करते हैं सर? अपने बारे में थोड़ा बताना चाहें तो।
सर मैं वैसे ना मेरा बिजनेस है, चावड़ी बाजार दिल्ली से हूँ। ओके सर। रहने वाला मैं राजस्थान का ही हूँ। ओके। और मेरा जो वैसे तो मैंने पोर्टफोलियो बना रखा है छोटा मोटा, एक 2-1 करोड़ रुपए का। ओके सर। बाकी ऑप्शंस में थोड़ा सा रिस्क लेके करता रहता हूँ, पर अभी मतलब किसी ने सजेस्ट किया था इस ग्रुप के बारे में, तब सीरियसली सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन भी करने वाला था कि जो आपका ये यूट्यूब चैनल है उसका लिंक एक बार मेरे को बता देंगे प्लीज। आपने कौन से ग्रुप से ज्वाइन किया अभी लिंक सर? आपका नाम, ग्रुप का नाम? ग्रुप स्ट्रेटेजी ग्रुप से हूँ मैं। स्ट्रेटजी ट्रेडर से आप आए हैं ना? हाँ ना। उसमें मैं डाल दूंगा, अभी वैसे डाल रखा बहुत बार। अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी तो मैं सेम वीडियो अपलोड करूंगा, उसके साथ में लिंक भी डाल दूंगा सर। डन है सर, डन है सर। ओके, आप रह सकते सर ग्रुप में, जब भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ सीखना होगा तो जरूर आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। हाँ पूरी कोशिश करेंगे सर सीखने की आप लोगों के साथ में। राइट सर। ओके, और किसी का डाउट है सर? सत्यपाल जी क्या कह रहे सर? माइक मैं तो सुन ही रहा हूँ आज। जो मकबूल जी की जो वो है ना, उसमें सब क्रेजी हो रहे हैं भाई, उसको टेस्ट तो कर लो पहले।